देखिए, शून्य भी शिव है, आदि से लेके अंत तक शिव ही शिव है। जीवन यापन करने के लिए पैसा सबको चाहिए, है ना। मैं यहाँ आके आपके पॉडकास्ट में बोलूँ कि मैं बाबा बन गई हूँ और मुझे पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत होगा। मैंने नींबू मंगा लिया, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। बिल्कुल, आपके एनवायरनमेंट को चेक करते हैं और कितना पावरफुल है। धीरे से डिप कर देंगे और वेट करेंगे 2-3 मिनट्स। कैमरा देखिए प्लीज। थैंक यू सो मच। एक और नींबू देना जरा है, उसको भी टेस्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो 1 2 3 डेट है 9 तक, उनको किस कलर के हिसाब से कौन से कपड़े पहनने चाहिए। सो ऐसा एक नॉर्मल इंसान को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसकी बिजनेस में ग्रोथ हो या पैसों में ग्रोथ हो, नॉर्मल जो डेली लाइफ की चीज़ों में वो कर रहा है। अगर वो पढ़ रहा होगा तो 99.9%, 100%, 200%, 5000% आपके घर में कैंसर होगा। कि जिनका कैश फ्लो रुका हुआ है या जिनके पास पैसा नहीं आ रहा है जी, पैसा तेजी से बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत बढ़ गए हैं अभी। ऐसा ही हुआ कि जैसे मैं मंदिर से बाहर आ रही थी दिन में दर्शन करके, तो मेरे को फ़ोन आता है एक पंडित जी का कि आप कहाँ पे हैं इस समय। मैंने बोला मैं तो भी निकल गई हूँ मंदिर से बाहर, आप 3 बजे रात को आ जाइएगा और मुझसे मिल लीजिएगा। मैंने ना जैसे मैं कहीं सड़क पे जाता हूँ, है ना, या जैसे कोई गांव टाइप का है, ट्रैवल करते रहते हैं, तो वहाँ पे चौराहे पे वो एक कपड़े में कुछ बांध के रख देते हैं नमक में, वो अलग से ही दिख जाता है दूर से। तो ये सब करने से कुछ होता है कि नहीं होता है? मारण, तो आप किसी को यहाँ बैठ के आप मारण क्रिया करके आप उसको मरा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं जी। अगर बात करें लॉरेन बिश्नोई और सलमान खान की बिल्कुल। ये पॉडकास्ट बहुत ही पावरफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस किया कि एक आम आदमी इसको यूज़ करके अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकता है। और इस पॉडकास्ट से खाली आप यही चीज़ें नहीं सीखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। हमने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है भावना उपाध्याय को, जिनके रील्स शॉर्ट्स बहुत वायरल हो रहे हैं, 70 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। हमने उनको इनवाइट किया और यहाँ पे हमने एक लाइव प्रैक्टिकल भी करा था कि एक्चुअली में ये चीज़ें सही होती हैं कि गलत होती हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ पा सकते हैं तो ये पॉडकास्ट बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भावना जी, मैं इस कन्वर्सेशन को एज अ फ्रेंड की तरह आगे लेके जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे शायद आपको गुस्सा आ जाए उस बात पे। कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। श्योर। सो मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में ये सारी चीज़ें मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगती है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो क्या, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मुझे उसके बारे में नहीं पता है। जैसे आपकी जो रील्स हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल जाती है। बिल्कुल। कितने मिलियन व्यूज़ थे? 70 मिलियन व्यूज़ थे एक रील्स पे जो हम देख रहे थे, पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ थे जी। आपने बताया कि अगर एक ग्लास में नींबू डालते हैं, अगर वो नीचे चला जाए तो मतलब नेगेटिविटी है, और अगर वो ऊपर आ जाए तो पॉजिटिविटी है। अगर हम नींबू सेलेक्ट करके लाएं तो फिर ऐसा हो सकता है कुछ? ऐसा भी हो सकता है, बट धैर्य क्या है ना कि मैं जिस आपसे पहले एक पॉडकास्ट में गई थी, उनके स्टूडियो में गई और उन्होंने ना मेरी यही रील पकड़ी। उन्होंने बोला कि मैम ऐसा नींबू वाला ना मैं कब से जमाने से करते आ रहा हूँ और आज आपने बोला और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी जो रील है इतनी वायरल जा रही है। मैंने आपको देखा क्योंकि ये मेरे दादा, उनके दादा एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने बोला मेरे दादू तब से करते थे। मतलब कितने पुराने जमाने से ये चीज़ें प्रथाएं चली आ रही हैं, बट हमें बीइंग यंग हमें नहीं पता और हम इस चीज़ को सारे अंधविश्वास बोल के हम लेट गो कर देते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो ना तो आप कुछ लिखोगे तभी भी काम करेगी। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं है आपके लिए। अगर आप मानेंगे भगवान है, नहीं मानेंगे तो पत्थर की मूर्ति है ना, आप उसको मार भी दोगे, तोड़ भी दोगे, फेंक दोगे, कुछ इफेक्ट्स एकदम से इमीडिएट तो होगा नहीं आपके ऊपर कि आज रातों रात आपको आपने भगवान जी की मूर्ति तोड़ दी तो आपको कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इट विल टेक सम टाइम। उसकी जो प्रकोप है, जो उसकी नेगेटिविटी है, वो आने में समय लगाती है। मेरा कहने का मतलब, मैंने नींबू मंगा लिया, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। बिल्कुल, आपके एनवायरनमेंट को चेक करते हैं और कितना पावरफुल है ना। लेके आ जाओ। कोई भी आप एक नींबू ले लीजिए। और लोगों को लगता है इसमें नमक मिला हुआ है, तो आप बता दीजिए अपने व्यूअर्स को कि इसमें नमक नहीं है। नहीं मिला हुआ है नमक बिल्कुल भी। थोड़ा सा ना हम फ्रेश नींबू लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। दिस इज नॉट फ्रेश, जो हमें चाहिए रहता है वो फ्रेश नींबू चाहिए रहता है। ठीक है। और ऐसे पानी ले लेना है ग्लास में, और इसको जो है आप अपने घर को फील करके कि मेरा जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसकी एनर्जीज को फील कर रहा हूँ, और आप मुझे बताइए कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी है घर की कि नहीं है। ठीक है। इसको करके फिर हम ऐसे धीरे से डिप कर देंगे और वेट करेंगे 2-3 मिनट्स। देखिए, और एक पॉडकास्ट में मैंने ऐसे दिखाया था तो वो नीचे चला गया। कैमरे को दिखा दीजिए। कैमरा देखिए प्लीज कि ये ऊपर आ गया है।
और मैंने धैर्य आपके स्टूडियो में देखा कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों को वास्तु रेखी कुछ चीज़ें तो अप्लाई करी हुई हैं यहाँ पर। वो ऑफ कैमरा हम बात करेंगे। श्योर मतलब ऐसा वास्तु से रिलेटेड हमने कुछ करा नहीं है, सही बताऊं तो। टू बी वेरी, एनवायरनमेंट इज वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। एक और नींबू देना जरा है, उसको भी टेस्ट करते हैं। हाँ, पता है मैं आज सुबह ना उठ के आपने चेक किया था? चेक कर रहा था मैं। ओह वेरी नाइस। इसको निकालूं मैं? हाँ निकाल दीजिए प्लीज। देखिए दूसरा नींबू हम ले रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम चेक करते हैं। ये नीचे गया। ये नींबू की कंडीशन भी बहुत खराब है। आपने जो पहले वाला नींबू दिया था ना, हाँ। इसको एक बार दिखाएंगे प्लीज। इसमें बहुत सारे डेंट पड़े हुए हैं, आप देखें कि ये पैचेस पड़े हुए हैं। हाँ। नींबू हमेशा फ्रेश लेना है, फ्रेश नींबू लेना, और पानी भी नॉर्मल वाटर लेना है। ठंडा पानी नहीं लेना, गर्म पानी नहीं लेना, नॉर्मल वाटर लेना है। ठीक और नमक बिल्कुल नहीं मिलाना। चलो मैं पहले वाले मान लेता हूँ क्योंकि हमने पहले वाला उठा लिया था। जी ठीक है, ओके। सो ये था नींबू वाला आपका जी चीज़ है जी, थैंक यू। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं हमेशा से ना पहले क्या करता था, मैं स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा फ़ैन था। और मैं मानता हूँ कि कम से कम चीज़ें होनी चाहिए मेरे पास, तो मेरा दिमाग क्लटर फ्री रहेगा। तो मेरी जितनी भी टी शर्ट थी पहले, मैं सारी ब्लैक कलर की पहनता था। एवरीथिंग इज़ लाइक ब्लैक। आज भी आपने ब्लैक पहना है? आज भी मैंने ब्लैक पहना है। मेरी जो जीन्स थी वो भी ब्लैक था, ट्राउज़र टी शर्ट वो सब ब्लैक रहता था। फिर मुझे पता लगा कि यार ब्लैक से बहुत परेशानी होती है। तो मुझे हो भी रहा था उस टाइम पे, मैं फील कर रहा था वो सारी चीज़ें। तो मैंने कहा लेट्स वियर ब्लैक, वो वियर वाइट। तो मैंने वाइट पहनना स्टार्ट कर दिया। अब पता नहीं वो चेंज कैसे आया कैसे नहीं आया, इवन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। और पर आज मैंने यही वाला पहना है क्योंकि कल हमारा पॉडकास्ट हुआ था तो वाइट पहना था मैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब कलर्स के पीछे क्या बहुत बड़ा लॉजिक है जी। और हर एक को ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, बट ऐसे भी लोग हैं जो बोलेंगे कि हम ब्लैक पहनते हैं और हमें सूट करता है। वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको शनिदेव रूल कर रहे होते हैं, जो अपने चार्ट में अच्छा शनि लेके पैदा हुए हैं, जो गरीबों की बहुत सेवा कर रहे हैं, जो अपने लेबर्स को, अपने आसपास के स्वीपर्स को, अपने घर के जितने काम करने वाले हैं, अपने ऑफिस के स्टाफ को, और जितने भी फैक्ट्री के लोग हैं, जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, वो लोग अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। वो शनिदेव हैं। जिनका शनि प्रबल रहेगा वो कोई भी कलर ब्लैक पहनेंगे, ब्लू पहनेंगे तो चलेगा, उनको बहुत अच्छे गुड रिजल्ट्स देगा। बट आप और मैं पहनेंगे कहीं ना कहीं तो वो शायद गलत होगा। और हम डाउनफॉल में चले जाएंगे। पर ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि मैं ब्लैक अगर पहनूंगा तो डाउनफॉल पे चला जाएगा? नहीं, मैंने आपका भी चार्ट नहीं देखा कि आपकी कुंडली में क्या बोलता है, बट अगर आपने फील किया है कि आप ब्लैक पहन रहे थे और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था, मेंटल हेल्थ आपकी जो है डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है अगर आप ब्लैक ज़्यादा पहने। राहु जो है वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देने, और जितने लोगों की मैं कुंडली देखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ आप ब्लैक बहुत पहनते होंगे, आपके वार्डरोब में सारा ब्लैक होगा, क्योंकि मैं देख लेती हूँ कि शनि और राहु कहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, एक आपको समझ आ जाता है कि इस बंदे को ना नेगेटिव एनवायरनमेंट पसंद होगा, उस इंसान को गॉसिप करना बहुत मज़ा आएगा, उस इंसान को गंदा रहना पसंद होगा, उस इंसान को ब्लैक बहुत अच्छा फैंटेसाइज करेगा, उस इंसान को नेगेटिव रूम में, मतलब अंधेरा करके बैठने में, मूवीज़ देखने में मज़ा आएगा, और घंटों घंटों सोएगा नहीं वो रात को। अगर शनि आपको पीड़ित कर रहा है, अगर राहु आपको पीड़ित कर रहा है, तो आपको बहुत डिस्टर्ब होगा, मेंटली आप हरास हो जाएंगे। तब आप ब्लैक ज़्यादा पहनेंगे। श्योर, वाइट पहने। श्योर। मैं शनि के ऊपर बात करना चाहता हूँ। हाँ। मेरा नंबर ना 5 है डेट ऑफ बर्थ का, तो और 5th हाउस में कुछ बोलते हैं करके मेरी माँ ने मुझे बताया था कि शनि देगा जब अच्छा फल देगा, बहुत पैसा देगा। हाँ, अगर तुम गलत करोगे तो फिर तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। बहुत बहुत अच्छी बात हमारे पूर्वज हमें बताते थे बट हम सुनते नहीं थे। जी। सो आप शनि के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि शनि ग्रह किस तरीके से रिएक्ट करता है? देखिए, शनि ना एक ऐसा ग्रह है जो सबको डराते हैं, सबसे बुजुर्ग ग्रह है ना, सबसे ओल्डेस्ट प्लेनेट है, और सबसे बुजुर्ग जो भी हमारे घर में होंगे वो लोग हमें हर चीज़ सिखाते हैं, अच्छा ये है बुरा ये है, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, राइट। शनि की जब 7.5 आती है तो लोग घबरा जाते हैं, बट आप मानेंगे जब शनि की 7.5 चल रही है और आप अच्छे कर्म करते हुए आ रहे हैं, आपके कहीं पे भी बर्थ चार्ट में कहीं पे भी शनिदेव बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके कर्म अच्छे हैं डे 1 से, जब से आप पैदा हुए हैं तब से आप लोगों का भला चाहते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं चाहते, तो आपको शनि जो है इतना पैसा देगा ना, इतना मनी देगा कि आप संभालते संभालते थक जाओगे।
ओके छप्पड़ फाड़ के पैसे देते हैं शनिदेव। और अगर आपको शनि ठीक करना है, छोटी सी रेमेडी भी बता देती हूँ आपके व्यूअर्स को, आपको काली चीज़ों का दान करना है। काली चीज़ों का? जी, काली उड़द की दाल का दान करें, काले कपड़े का दान करें, काली चप्पल का दान करें, चाय की पत्ती दान कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी दान कर सकते हैं, आप सरसों का तेल दान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का दान कीजिए ना, आपको शनि देखिए कितने अच्छे रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। तो राइट। और मैंने देखा कि सैटरडे को लोग शनि के दिन को मानते हैं, और शनिवार को ना सबको पता है शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। जब तेल चढ़ाते तो वो पूरा सर से चढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनके आई टू आई कंटैक्ट तो कभी करना ही नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे जैसे अपराधी खड़ा होता है ना एक कोर्ट में, ऐसे खड़े होना है बिल्कुल आपको, बिल्कुल नज़र झुका के पैरों में देखना है उनके, और पैरों में ही हर चीज़ अर्पण करनी है। कोई भी चीज़ आप अर्पण करना चाहते हैं तो पैरों में कीजिए उनके। सिक्का दीजिए, तेल दीजिए, उड़द की दाल दीजिए, काले तिल दीजिए, पुष्प दीजिए, मिठाई प्रसाद जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं उनके पैरों में चढ़ाइए। और आप हनुमान चालीसा का जप कीजिए, आपको शनि कभी भी पीड़ित नहीं करेंगे। ठीक है जी। सो चंद्रमा एक और चीज़ होती है कि चंद्रमा लोगों को बहुत खराब कर देता है। मैंने ऐसे सुना है कि मन का कारक मन है। खराब कर देता है। बिल्कुल, और छोटी छोटी चीज़ों पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई गाड़ी लेके आया, किसी के लिए टक्कर लग गई तो उसके लिए नई बात नहीं है कि हाँ ठीक है सही करा लेंगे। एक होता है वो बहुत परेशान हो गया, उदास हो गया, यार मेरी इसमें ख़राब हो गया, मैंने अभी दीवार पे पेंट कराया तो इतना सा वो हो गया, तो उससे मन खराब होता है। ये चंद्रमा के कारण होता है। बिल्कुल, जिनके रिलेशनशिप अपनी मम्मी से अच्छे ना हो, मेल हो या फीमेल हो कोई भी, उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है और वो मन से बहुत ज़्यादा उदासीन होते हैं। उदासीन बोले तो इमोशनल हो जाते हैं। जैसे आपने बोला छोटी छोटी चीज़ें उनको बहाना चाहिए होता है उदास होने का। जैसे आपकी और मेरी लड़ाई हो गई तो शायद आपका मूड थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और मैं बहुत उदास हो जाऊंगी कि इसने मुझसे लड़ाई क्यों करी। तो इन तरीके के लोगों को जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिनकी टेंडेंसी ऐसी है कि उनका बहुत जल्दी मन मुटाव बहुत जल्दी हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें वो दिल पे लगा लेते हैं, उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। और ऐसा फीमेल्स के साथ ज़्यादा होता है, जो घर में महिलाएं रह रही हैं उनके साथ बहुत हो रहा है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि वो घर से बाहर हैं, अपनी मम्मी के साथ वो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हैं। शादी हो गई, कॉलेज में पढ़ने चले गए, मेल्स भी जा रहे हैं, बट जितनी फीमेल्स हैं वो घर में अकेली रहती हैं। ठीक है, फीमेल्स हैं, पहले की फीमेल्स चांदी की चीज़ें बहुत उपयोग करती थी। आजकल हम मॉडर्न हो गए हैं, सब लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें लीड कर रहे हैं। फीमेल्स वो कहाँ चांदी की पायल वगैरह पहन के छमछम करते हुए जाएंगी, राइट? बट आप एक चीज़ सिल्वर की अपने पूरी बॉडी में कहीं पर भी एक चीज़ धारण कर लीजिए सिल्वर की, वो आपके चंद्रमा को बैलेंस कर देगा। अंगूठी पहन लीजिए, पायल पहन लीजिए, चेन पहन लीजिए, गले में कुछ भी पहन लीजिए, बट आप पहनिए ज़रूर। कड़ा पहन लीजिए हाथ में, बहुत फैशन में अच्छा रहता है, ट्रेंड में है। उससे आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। पानी बहुत पीजिए। आप देखते हैं कि आप पानी पीते हैं ना, कहीं पर भी आप पानी का ग्लास, अगर मैंने आपको पानी ऑफर किया, आप मेरे घर आए, आपने पानी पिया, थोड़ा सा 1 सिप पिया, 2 सिप पिया, आपने रख दिया पानी, आपका चंद्रमा खराब हो गया। ये 90% लोग ये गलती करते हैं। 200% आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा, 1000% आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा अगर आप पानी जो है पूरा पीना शुरू कर देंगे। पूरा ग्लास कंप्लीट, पूरा ग्लास कंप्लीट, जितना चाहिए उतना लीजिए। पानी का वेस्टेज नहीं करना है। मन का कारक है, पानी का कारक है चंद्रमा। स्विमिंग करना शुरू कर दीजिए, आपका चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा की रोशनी में वॉक करना शुरू कर दीजिए। जी। सो बेसिकली अगर चंद्रमा की जो रोशनी होती है, अगर उसमें भी बैठना स्टार्ट कर दे या उसको देखना स्टार्ट कर दे तो भी उससे भी सही होता है, आई गेस। आपने भगवान देखे हैं? नहीं। आपने देखे हैं? आपने देवता कभी देखे हैं? नहीं। देखे हैं आपने? आपने सूर्यदेव देखे? हाँ देखे। आपने चंद्रदेव देखे? देखे। तो देखे हैं ना भगवान। हाँ। तो ऐसे प्लैनेट हैं हमारे जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम रोज देखते हैं, बट हमें पता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, हमने भगवान को कहाँ देखा है। आप देख रहे हो रोज सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वो प्रत्यक्ष आपको दिख रहे हैं। चंद्रमा की रोशनी में क्यों वॉक करने के लिए बोला जाता है? क्योंकि आप उनको फील कर सकते हो। 2 ही तो प्लैनेट है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप करो उनको, उनकी रेमेडीज करो। करेक्ट। माँ को खुश रखो, माँ के चरण छू के जाओ काम पे। आपका 99.9% बोल रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, अगर आपके काम खराब चल रहे हैं, आपका चंद्रमा बैलेंस नहीं है, आप अपने मम्मी के 5 मिनट से सही पैर दबाने रात को शुरू कर दीजिए। मेल्स तो कर ही सकते हैं, फीमेल्स को तो हमारे धर्म में बोला जाता है कि पैर नहीं छू सकती लड़कियां, बट मेल्स तो करना चाहिए ना मेल्स को। आप पहले के ज़माने में देखते थे मम्मियों के पैर बहुत दबाते थे लोग, दादी के पैर दबा के सोने की उनकी आदत होती थी। बहुएं आती थी तो वो भी 5 मिनट सही पैर दबा के सोती थी, तब अपने रूम में जाती थी। बट आजकल के युग में हम जी रहे हैं तो यहाँ पे तो पैर दबाना, पैर छूना बहुत पाप जैसा माना जाता है। बट आप जितनी ब्लेसिंग्स अपने बड़ों की लेंगे, आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। एक चीज़ है, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं एनर्जी फील करने की कोशिश करता हूँ कि कैसी एनर्जी है। जैसे हम नीम करोली गए थे तो वहाँ पे मैंने जाकर देखा कि बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट और बहुत शांत। हाँ, बस आंख बंद करके बैठ जाओ एंड बहुत शांति मिल रही थी। और कुछ ज़्यादा चीज़ों के बारे में मैं सोच भी नहीं पाता। लेकिन आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं मेडिटेशन करता हूँ। आई कैन फील दैट।
बहुत देर तक मेडिटेशन करता हूँ, लाइक 40 मिनट्स तक मेडिटेशन करता हूँ। लेकिन जब मैं बिज़नेस में होता हूँ ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ। अब मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया है कि 6 बजेंगे, आई लॉक एवरी सिंगल थिंग एंड आई गो डाउन। मतलब मैं नीचे जाके अपने घर में आराम से बैठ के मेडिटेशन करूँगा। और जब से मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया है, मेरा मन बहुत शांत है। मैं कि कुछ कल नुकसान हो गया, कल मेरे क्रेडिट कार्ड से पता नहीं कैसे 1 लाख रुपए कट गए, मेरे पास मैसेज आता है और मैं कहा ठीक है देख लेंगे जो होगा। और जब मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट था, मैं काम कर रहा था तो मैं बहुत परेशान रहता था। मेडिटेशन क्या फ़र्क लाता है हमारे जीवन में? मेडिटेशन आपको हर चीज़ दिला देगा, स्पिरिचुअल ज्ञान दिला देगा, आपको जो चीज़ चाहिए, मेटलिस्टिक लाइफ चाहिए वो दिला देगा। आप सिर्फ मेडिटेशन करो और आपको ये लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में जो चेंजेस आएंगे ना, वो कोई मेडिसिन नहीं दे सकती, कोई थेरेपी नहीं दे सकती, कोई तंत्र विद्या नहीं दे सकती। सिर्फ मेडिटेशन करिए। तंत्र क्या है? इट इज़ मेडिटेशन ओनली। आप तंत्र में, साधना में बैठते हैं, इतने सारे अघोरियों को आप देखते हैं तपस्या करते हैं, है ना, शमशान के ऊपर बैठ के वो तपस्या कर रहे हैं। इतने सारे नागा साधुज हैं हमारे इंडिया में, वो लोग तपस्या कर रहे हैं। तो सारी मेडिटेशन कर रहे हैं। उनकी फॉर्म अलग है, वो तामसिक तरीके से कर रहे हैं, हम सात्विक तरीके से कर रहे हैं। बट अगर मेडिटेशन 5 या 10 मिनट आप मेडिटेशन कर लेना स्टार्टिंग से, आपको बैठने में जोर आएगा, आपको दिमाग में गंदे गंदे थॉट्स आएंगे, आपको नेगेटिविटी आएगी, आपको ये काम पेंडिंग रह गया, ऑफिस में वो पेंडिंग रह गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं। मेडिटेशन करें, शांति में करें, 5 मिनट ही सही ओम का जाप कर लें। और आपको जो चीज़ चाहिए ना, आप वो विजुअलाइज करिए। जब आप वो विजुअलाइज करके करेंगे, आपको 100% वो चीज़ मिल जाएगी। जी। जब आपने नीम करोली बाबा की बात करी तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगी। जब मैं नीम करोली बाबा गई, हम लोग नैनीताल घूमने गए थे फ्रेंड्स के साथ, लास्ट ईयर की बात है। और जब हम घूमने जा रहे थे तो हमें नहीं पता था कि हम नीम करोली बाबा भी जाएंगे। ठीक है, तो हम नैनीताल गए थे और मेरा बर्थडे का दिन था। 15 को हम पहुँचे, 16 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है। तो जैसे हम 16 की मॉर्निंग में उठे, हमने कहा आज ना नीम करोली बाबा चलते हैं। और हमने आसपास पूछा कि कितना दूर है, हमने टैक्सी किया, हम चले गए। जब आप मानेंगे कि जब हम नीम करोली बाबा जा रहे थे तो मुझे ना एक तरीके की खुशबू आनी शुरू हो गई। और आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, स्पिरिचुअल गुरु हूँ, तो मैं समझ पाती हूँ कि वाइब्स आ रही हैं, आपको बुलावा आ रहा था। आप कभी भी प्लान करके कहीं तीर्थ स्थानों पे जाना चाहेंगे, आप नहीं जा पाएंगे। कई बार फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, कई बार आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। बट आपको जब बुलावा आएगा ना, आपको प्लान भी नहीं होगा और आप चले जाओगे। मेरे साथ वही हुआ। और जब आप गाड़ी में बैठ के ऐसा फील कर पा रहे हो कि शायद आपके साथ कोई प्रेजेंस है, किसी पॉजिटिव एनर्जी को आप फील कर पा रहे हो, तो मतलब मेरे को तो इतना गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं ऐसी जगहों पे जाती हूँ। और मैं जब तक अंदर टेंपल में घुसी और जब हम घुसे तो वहाँ पे आरती हो रही थी और इतनी ठंडी का समय था जनवरी में, तो आई वॉज शिवरिंग लाइक एनीथिंग। और मुझे एकदम से ना हॉट फील होना शुरू हुआ, मेरा फेस रेड हो गया और मुझे गर्मी का एहसास हुआ। सर्दी में, जनवरी के महीने में वहाँ पर नैनीताल वाली जगह पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को कुछ गरम गरम फील हो रहा है। और मैं सबको बोल रही हूँ अपने आसपास कि आपको गर्मी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है। तो मैंने अपना सारी चीज़ें जो है, जैकेट वैकेट खोलना शुरू किया। और मुझे 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए ऐसा फील हुआ कि बाबा बिल्कुल सामने मेरे खड़े हैं। मतलब उनकी मूर्ति बिल्कुल मेरे इतने करीब है और मैं उनको फील कर पा रही हूँ कि हाँ, इतनी वाइब्स उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है। तभी बोला जाता है कि वहाँ पे जो जाता है वो खाली हाथ कभी नहीं आता। और वो दिन है। और आज 1 साल में मेरी ग्रोथ आप देख सकते हैं। क्रेजी ग्रोथ हुई आपकी। जी, है ना, इंस्टाग्राम पे ऊपर वाले की कृपा है, बाबा की कृपा है। राइट। जी, मुझे ना मैंने सबके ऊपर ना टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, कृष्ण जी के ऊपर किया है, हनुमान जी के ऊपर डेडिकेटेड पॉडकास्ट किया है, शिव जी के ऊपर जानना है। मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, मुझे जानना उनके बारे में पूरा डीप। देखिए, शून्य भी शिव है, अंत से लेके, आदि से लेके अंत तक शिव ही शिव है। शिव आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, शिव आपको कैलाश में भी मिलेंगे। और जितने भी शिव भक्त हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, वो सब फील करते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारे डिटीज़ हैं। उनसे ज़्यादा मैं शिव में विश्वास इसलिए करती हूँ क्योंकि शिव के अंदर निस्वार्थ है, निस्वार्थ प्रेम है शिव के पास। अगर आप चाहेंगे कि आपकी कुंडली में, मैं बता दूंगी बीइंग एस्ट्रोलॉजर, की धैर्य आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, बट आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि वो मैं आपको देख पा रही हूँ कि आपको वो चीज़ चाहिए, तो चाहिए। आपकी कुंडली ठीक है, जो भी है ठीक है, बट मुझे तो चाहिए। आप जब ये चीज़ निर्णय ले लेते हैं कि बच्चे का सुख नहीं है, प्यार का सुख नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, और मैं हताश हो जाती हूँ कि मैं क्लाइंट्स को क्या बताऊँ कि क्या चीज़ करें, तो मैं शिव के पास भेजती हूँ। और मुझे जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं सबको पता है, जितने लोग मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं, 99.9% लोगों को मैं शिव जी के पास भेज देती हूँ। शिवालय पे 1 लोटा जल, सिर्फ 1 लोटा जल
कुछ नहीं मिलाना, कोई पैसे नहीं खर्च करने, कुछ भी नहीं बताया मैंने, सिर्फ लोटा जल जो कि फ्री का है वो आप ले जाके 43 डेज तक शिवालय में रोज अभिषेक करके अपनी मनोकामना मांग के, बोल कर, संकल्प लेकर अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। 200%, 1000% पूरी होती है। ओके जी, शिव ये हैं। क्योंकि देखिए भूत भी उनके थे, राक्षस भी उनके थे। सबसे बड़ा भक्त शिव का कौन था? रावण था। राम भी उसका, रावण भी उसका। तो शिव को जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, बयान नहीं कर सकते शिव हैं क्या। शिव आपको ये नहीं देखेंगे कि ये तामसिक है। सबसे ज़्यादा अघोरी किसकी तपस्या करते हैं? शिव की तपस्या करते हैं। काल भैरव शिव के रूप हैं, है ना। काली माता उनकी पत्नी हैं। तो गले में जो है नाग धारण करे हुए हैं, अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, अपनी पत्नी के प्रति उनका समर्पण इतना ज़्यादा है, अपने परिवार को इतना आगे रखते हैं और हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। मेडिटेशन हमने उन्हीं से सीखा। मेडिटेशन सिखाएंगे आपको, जब गुस्सा आएगा तो तांडव भी करके दिखा देंगे आपको। इतने प्यारे हैं कि एक लोटा जल से आप उनको प्रसन्न करके कुछ भी मांग सकते हैं। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मांग लो, उनसे मिल जाएगा। किसी और भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शिव को आप ये बोलो मुझे ये चाहिए तो चाहिए, आप देखो कैसे देना है, आपके ऊपर है अब ये, तो वो देंगे आपको। 100% नहीं, 200% देंगे। और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने कंसल्ट किया है धैर्य, जो कि बच्चा नहीं हो पा रहा, IVF करा चुके हैं 3-4 बार, और काफ़ी सारे इमोशनल, पैसा ठीक है, पैसा आता जाता रहता है हम लोगों के पास, बट एक ऐसा सुख जो शायद वो वंचित ना रह जाए। ये उम्र होती है, कुछ पीरियड्स होते हैं लड़की के 10 साल 5 साल जिसमें वो कंसीव कर सकती है, क्योंकि शादी आजकल लेट हो रही है। तो मैंने सिर्फ शिवालय को साफ करने की रेमेडी बताई है। शिवालय जाएं, शिवलिंग के पास, आसपास जितने फूल पड़े हैं, पत्ती पड़ी हैं, उनको साफ कर दीजिए। 1 लोटा जल डाल दीजिए, पानी की बाल्टी से उसको साफ करना शुरू कर दीजिए। सच्चे भाव से करना है और सोच के करना है कि 100% मेरे को बेबी होगा। आप छोटी सी रेमेडी, इसमें मैंने आपको कुछ ले जाने के लिए नहीं बोला कि आप सोना चढ़ा दीजिए मंदिर में, दान दक्षिणा कुछ नहीं बताया ना। सिर्फ इतना करने से बेबी हो गया है लोगों को। तो शिव वो हैं। कुछ भी चीज़ चाहिए, मेटलिस्टिक लाइफ चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, आपको शिव दे देंगे। और शिव, जब आपको शिव से प्यार होगा ना, तो आप आध्यात्मिक दुनिया में ज़्यादा ग्रोथ करेंगे एज कम्पेयर टू मेटलिस्टिक लाइफ। जी, गॉट इट। शिव जी को ना बचपन से फॉलो करता था। मतलब जब भी पूजा होती थी, मुझे इनका सांप चाहिए, मम्मी को बोलता था डमरू चाहिए, हाँ ये चाहिए वो चाहिए, उनकी तरह मुझे सांप ला के दो। मैं उनको मानता बहुत हूँ, लेकिन अगर उनको आपको पाना है एक तरीके से देखा जाए तो क्या क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, उसके लिए ना आपको मेडिटेशन बहुत करना चाहिए और ज्योतिर्लिंग ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जीज, जो वाइब्स है ना, आपको काफ़ी सारे लोगों को आपने, अभी मैं केदारनाथ, कल अभी बात ही कर रहे थे पीछे, तो मैं कल ही केदारनाथ से आई हूँ। तो वहाँ की जो एनर्जीज़ हैं, जो वहाँ की वाइब्स हैं ना, आपको फील करा देती हैं कि आप पैसा कितना भी कमा लीजिए, बट आपको आना तो अंत में यहीं पर है। भस्म तो सभी को हो जाना है ना। तो आपकी जब शिव को पाना है तो आप सब कुछ समर्पण कर दीजिए। जो चीज़ हो रही है वो बहुत गो विद द फ्लो, है ना। हैप्पी चाइल्ड बन जाइए कि बहुत बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है लाइफ में। हमारी आदत क्या होती है कि हमें आज BMW चाहिए थी तो वो मिल गई, तो हमें फरारी चाहिए। हमें आज यहाँ पर घर चाहिए था तो आज यहाँ पे मिल गया, तो हमें अभी दुबई में फ्लैट चाहिए, राइट। तो हमारी डिमांड्स कभी पूरी नहीं होंगी। मेटलिस्टिक लाइफ है, हम लोग सभी लोग उसी के ट्रैप में फंसे हुए हैं। बट अगर आपको शिव को पाना है तो अध्यात्म की दुनिया को इतना लेवल बढ़ा दो अपना। मेटलिस्टिक लाइफ रखो बट अध्यात्म को बहुत बढ़ा दो। जब आप अध्यात्म को बढ़ा दोगे, जब आप घूमना बहुत शुरू कर दोगे, जब आप ट्रैवलिंग करोगे, जब आप लोगों से मिलोगे, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ये जो पढ़ाई लिखाई हम करते हैं ना, पेन पेपर लेके, हमारे जो बचपन से सिखाया, वो कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान आपको लोगों से मिलके, आप इतने सारे पॉडकास्ट करते हैं, आपकी देखिए ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई होगी जब आप लोगों के साथ बात करते हैं, जब आप उनको समझते हैं, उनके ज्ञान को। क्योंकि हर बच्चा भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। बच्चा आपको ये सिखा के जाएगा कि टेंशन क्यों लेनी है। स्कूल की छुट्टी हो गई, बारिश हो गई, बड़ा मज़ा आता था हम लोग को। याद है आपको वो दिन जब बारिश की वजह से हम छुट्टियां मार लेते थे? तो वो कितना अच्छा मोमेंट है कि बच्चा कितना अच्छा फील कर पा रहा है। और बच्चों में एक जो चाइल्ड फैक्टर है हमारा, बड़े होते होते वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। तो शिव को पाना है तो सबसे पहले स्पिरिचुअल हो जाओ। मंदिर बिना एक लोटा जल चढ़ाए मंदिर में अगर नहीं जा सकते तो 1 लोटा घर में ही शिवालय अगर है, छोटा सा शिवलिंग, तो उसी पर अगर जल चढ़ाकर आप खाना खाना शुरू कर देंगे। उसके बाद खाना खाना है। आप सोचिए कि मेरे को सबसे पहले जल चढ़ाना ही चढ़ाना है भोलेनाथ को। आप देखिए आपकी 1 साल में ग्रोथ कितनी तेज हो जाएगी। 1 साल देना पड़ेगा, पर sure. वो दे दो बस। श्योर मुझे ना एक चीज़ जाननी है, मोक्ष क्या होता है और सारी दुनिया मोक्ष के पीछे क्यों है? जितने भी साधु संत बाबा ये सब मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, इनको मोक्ष चाहिए। अल्टीमेटम गोल वही है कि मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष क्यों चाहिए और मोक्ष होता क्या है?
देखिए, मोक्ष की प्राप्ति हम बोलते हैं हो जाए हमें, और बनारस आपने सुना होगा कि बनारस में जितने भी चिताएं इतनी सारी जलती हैं, जितने लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमारे इंसिस्टर, हमारे बहुत सारे पूर्वज ऐसे हैं जो कहते थे कि वहाँ पर हमें जो बनारस में ही रहना है अपने अंतिम समय में, हमें मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष है क्या? मोक्ष है कि आपका जन्म हुआ, अभी मनुष्य योनि में हो गया, उसके बाद आपका दोबारा जन्म होगा। हो सकता है हम कीड़े बन जाएं, हम मकोड़े बन जाएं, हम डॉगी बन जाएं, हम कुछ भी बन सकते हैं। हमारा जन्म किसी भी रूप में हो सकता है ना। बट आपको चाहिए कि नहीं, अभी मेरा बहुत अच्छा जन्म हुआ है, ये मैंने मनुष्य जन्म लिया है, इसके बाद मुझे नहीं और कुछ पीड़ित नहीं होना, मुझे कष्ट नहीं झेलने, मुझे अभी मोक्ष चाहिए। मोक्ष मतलब आप चले जाओगे बस भगवान की सेवा में, फिर वो वाला फेज चाहिए अभी मुझे और कोई परेशानी झेलनी नहीं है, मैंने बहुत कुछ देख लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अभी मुझे मोक्ष चाहिए। तब आप बनारस चले जाते हैं। बनारस की धरती पर बोला जाता है कि जब आप काशी जा रहे हैं तो आपको काशी की धरती पर सिर्फ वो लोग पैर रख सकते हैं, वही लोग उतर सकते हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, जिनकी लाइफ में अभी कष्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं कि हाँ अभी अलग जन्म नहीं लेगा ये इंसान, अब ये मोक्ष की तरफ बढ़ चुका है। आप काशी वैसे नहीं जा सकते। जितने लोग काशी गए हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं बाबा से कनेक्टेड हैं। आपको फील होगा ये चीज़ कि हाँ हम कनेक्टेड हैं उनसे। या जितने भी वहाँ पे लोग फॉरेनर्स आप देखेंगे, बहुत सारे लोग आके बस गए हैं। वृंदावन आप देखेंगे, इतने सारे लोग आके बस गए हैं। क्यों बस रहे हैं लोग? हमारे कुछ ना कुछ तो हमारे धर्म में ऐसा होगा जो वो हमसे जुड़े हैं। बट हमारे मॉडर्न कल्चर के बच्चे जितने भी हैं, यंग जनरेशन जितनी है, वो भी आजकल बहुत स्पिरिचुअल हो रही है। आप देखिए, आप कुछ सालों का अगर ट्रेंड देखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ देखिए ना आप। अब मैं हूँ, यंग हूँ, आप हैं यंग हैं, बुजुर्ग दाढ़ी वाले तो है नहीं कि हम बुजुर्ग हैं अभी। तो आप देखिए कि स्पिरिचुअल जब ग्रोथ होती है, जो मोक्ष की प्राप्ति है, वो सबको चाहिए। मेटलिस्टिक लाइफ ठीक है, हमें जीवन यापन करने के लिए पैसा सबको चाहिए, है ना। मैं यहाँ आके आपके पॉडकास्ट में बोलूँ कि मैं बाबा बन गई हूँ और मुझे पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत होगा। आपको पैसा सबको चाहिए, सबकी नीड है पैसा, वो फर्स्ट है, प्रायोरिटी है हमारी। बट आपको मोक्ष तो कहीं ना कहीं चाहिए ना। एक चीज़ का अंत भी तो होना चाहिए। अगर हमने शुरुआत करी है तो उसका अंत कहाँ पर होगा? वो मोक्ष है। जी। मेरा एक सवाल है कि जितने भी बाबा साधु लोग हैं इतने मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी मोक्ष नहीं मिल पाता है, राइट। मुझे ऐसा फील होता है, जो मतलब पर्सनली मेरी सोच है, कि जब आपकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई, सब कुछ आपने कर लिया, और वो टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन अगर मेरा सपना है कि आई जस्ट वांटेड टू टेक अ प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट हो गया, चला लिया, उड़ा लिया, थक गए, अब यार अब क्या, इसका नेक्स्ट लेवल क्या है। और मैंने ये भी देखा है, मैं इस चीज़ से डरता भी हूँ। जब मैं स्पिरिचुअलिटी के साइड में जाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो इतना सा है बस। क्योंकि जब वहाँ देखते हैं कि यार जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे अगर देखा जाए तो। इसलिए मुझे वहाँ जाने में, देखने में डर लगता है अभी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने सारे सपने जल्दी जल्दी पूरे कर लिए तो मोक्ष तुम आराम से ले सकते हो। वहाँ पे वो ज्ञान को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? सही लगता है, जैसे आपको लगता है वैसे ही मुझे लगता है कि आपने हर चीज़ टेस्ट करी होनी बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ों का देखिए, आप बच्चे को बोलेंगे, कॉलेज में हम लोग जाते थे तो माँ बाप बोलते थे बच्चे बिगड़ना मत, कॉलेज में आप जा रहे हो, पीजीज में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, आप शराब मत पीना, आप कोई गलत काम मत करना, पैसे चाहिए तो हमसे ले लेना। बीइंग अ फीमेल हमें ये बोला जाता था, ठीक है। अब लड़कों का क्या रहता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, लड़ाई झगड़ा मत करना, जेल मत करा देना, ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने, माँ बाप ने हमें बोली थी कि ये मत करना, और शायद हम वही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो मना किया जाता है ना, उसमें हमें इंटरेस्ट होता है कि इस चीज़ में है क्या। तो किसी को कुछ मना नहीं करना है, आपको जो करना है। मैं ना सबको रुद्राक्ष धारण करवा देती हूँ। मेरे को बोलते हैं कि मैडम इसके बाद खाना पीना होगा क्या, मतलब क्या रिचुअल है इसके, क्या रेमेडीज़ होंगे इसके बाद। मैंने कहा आप धारण कर लो, आप 1 साल बाद खुद छोड़ दोगे सब कुछ। तो ऐसा क्यों होता है? आपने आज शुरू करा मेडिटेशन करना, आपने आज स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी शुरू करी, आप 1 साल बाद देखेंगे आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आने शुरू हो गए। आप मेटलिस्टिक लाइफ भी देखना और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखना, वो दोनों साथ साथ चलेंगे आपकी। और आपको संतुष्टि का जो लेवल है ना, एक सेटिस्फैक्शन फैक्टर जो आजकल किसी में भी नहीं है, वो आना शुरू हो जाएगा। आपको ठीक है ये चीज़ चाहिए, अचीव होती चली जाएगी। फिर आप अंत में सोचोगे ना 60 ईयर्स में, 70 ईयर्स में, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं ये कर क्यों रहा था। आपने काफ़ी सारे साधुओं को सुना होगा, उन्होंने सब कुछ त्याग के अपना जो है हिमालय पर्वत में। और आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में 7 नागा साधुज हैं जो उनकी उम्र का किसी को कुछ नहीं पता कि वो कितने साल के हैं। वो हजारों वर्ष उनकी उम्र है। एक 8वें चिरंजीवी मिले थे। बिल्कुल। मैंने किसी पॉडकास्ट में देखा था, अक्षत गुप्ता ने शायद बताया था जी। तो आप जानती हो उनके बारे में थोड़ा बहुत? मैं यही जानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा चिरंजीवी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अभी भी, और वो लोग ऐसी ऐसी जगहों पे हैं जो शायद हम लोगों को कभी दिखेंगे भी नहीं।
इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट पे? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत डीप चीज़ें हैं और रॉन्ग पे खड़े हो जाते हैं ये चीज़ सोच के कि ऐसे लोग जो हज़ारों साल से जिंदा है, और उन्होंने शायद ये भी बताया था कि मैंने सब देखा है, रामायण देखा है, महाभारत देखा है, सारी चीज़ें मैंने सारे युग उन्होंने जिए हैं। हाँ, थोड़ा सा बताएंगे आप उसके बारे में? देखिए उनके बारे में उनकी उम्र का किसी को नहीं पता, वो लोग हैं कौन उनका नहीं पता, और कहा जाता है कि उन्होंने सारे युगों को देखा है। महाभारत देखी है उन्होंने, कृष्ण भगवान को देखा, उन्होंने राम के युग को देखा है, उन्होंने शिव जी को देखा है। तो उनकी उम्र का आप क्या अंदाज़ा लगा पाएंगे? वो ऐसी जगह पर रहते हैं, पहाड़ों पर, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप फील कर पाएंगे कितनी ठंड है, खाने को कुछ नहीं है, कपड़े उनके तन पर नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें लोगों ने फील करी है। कैलाश पे जितने लोगों ने कैलाश की यात्रा करी है ऊपर से, तो वो फील करते हैं कि उनके नाखून बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, उनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा आ गई है, उनकी उम्र, उनकी झुर्रियाँ पड़ने शुरू, उनकी उम्र जो है ढल जाती है, ऐसा बोला जाता है। आप कभी गूगल करके देखिएगा, जितने भी लोग कैलाश पे गए हैं यात्रा पे, उन लोगों ने ये चीज़ फील करी है, उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि वो शेयर करते हैं, और 90% लोग यही बोलते हैं कि हमारी उम्र, हमें लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ हुई है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी जो धरती है ना, हमें सिर्फ ये दिखाई देती है कि हम धरती पे रहते हैं, इसके बाहर की भी दुनिया है बहुत। तो वहाँ पर वो साधुज वहाँ पर रहते हैं। कैलाश में ऐसा लगता है बहुत रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत सारे, और वहाँ पर तभी ऐसा है कि वहाँ पर आप जा नहीं सकते। जिस दिन हम वहाँ चले जाएंगे तो हमें शायद बहुत सारी अलग दुनिया के लोग मिले हैं वहाँ पर, जो काफ़ी लाखों सालों से जिंदा हैं, और उन्हें सारे योग देखे हैं, और वो शायद हमें सुन भी पा रहे हैं अभी, वो सारी चीज़ें फील कर रहे हैं। तो बहुत पावरफुल चीज़। आप गए हो कभी कैलाश में? नहीं, मैं नहीं गई, मैं जाऊँगी। मन है आपका जाने? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी ऐसे लोगों से मिलके। और आप केदारनाथ अगर गए हैं, केदारनाथ जितने भी लोग गए हैं वो देखेंगे कि वहाँ पे भी नागा साधुस रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो धुनी रमाए रहते हैं, और उन्होंने तन पे कोई कपड़ा नहीं पहना होता, इतनी ठंडी में, मतलब -डिग्री हो रहा था, और वहाँ पर वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो यज्ञ करते रहते हैं हवन कुंड में, और सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए आराम से रिलैक्स होके, सिर्फ रुद्राक्ष धारण करके। उनकी आप पावर्स देखिए उनके अंदर कितनी होती है। कहते हैं उनका अगर आप आशीर्वाद सिर्फ ले लेंगे, उनसे एक रुद्राक्ष अगर आप ले लेंगे, एक सिक्का उनसे ले लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और उन्होंने मुझे, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, इतनी बाबा की भक्त हूँ, शायद बाबा मुझे अपने दिल के हमेशा करीब रखते हैं, और मुझे एक रुद्राक्ष इस बार मिला, तो आई वॉज सो ब्लेस्ड कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इतना फील करती हूँ जब भी मैं कहीं स्पिरिचुअल जगह पे जाती हूँ, तो आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो अच्छा है। एक तरीके से देखा जाए कि जब भी हम भगवान के सामने बैठते हैं, वो चीज़ हमें अनुभव होता है, वो पहली स्टेज होती है कि हमारी आंखों से आंसू आ जाता है। बिल्कुल, और ये हर एक को नहीं होता। काफ़ी सारे लोग आप देखते हैं कि वहाँ रील्स बनाने गए हैं, वहाँ पे वीडियोस बनाने, आप वो भी सब कीजिए, वो हम लोग भी करते हैं, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में, हम राहु की दुनिया में जी रहे हैं, वो करना ज़रूरी है हमारे लिए। बट कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल 5 मिनट ही सही, आप ध्यान में तो बैठो, बाहर बैठो 5 मिनट, आपको इतना अच्छा लगेगा। और जो केदारनाथ के जो पीछे वाला एक पर्वत है ना, चमकता रहता है वो चोटी, वहाँ पर बाबा का वास है। वहाँ आपको फील करोगे तो आँख बंद करके आपको बाबा वहाँ नजर आएंगे। इतनी पावरफुल जगह है केदारनाथ। जो आपने नागा साधु वाली बात बताई ना जी, यूट्यूब पे वीडियो है अभी भी, और एक वीडियो बहुत इंटरनेट पे वायरल है, जिसमें एक बाबा सिर्फ एक गुफा में बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर पूरे जाले लगे हुए हैं, मकड़ी लगी हुई है, और सांप घूम रहे हैं। बाप रे। जी, तो आपको कोई अंत नहीं है, देखिए मेडिटेशन का कोई सीमा नहीं है उसकी। अगर आप कर रहे हैं 5 मिनट ध्यान में बैठ के, हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो उनको क्या फील होता होगा? उनको ना भूख लगती, ना प्यास लगती है। और जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं, क्योंकि वो जितना भी एनवायरनमेंट में जितनी हवा पानी है ना, उसी से भूख हमारी मिट जाती है। अभी तो हम बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा कम ज्ञानी हैं, बट जितना अध्यात्म को आप समझते जाएंगे, जितनी डीप नॉलेज आप और सच्चे दिल से कर रहे हैं, दिखावे के लिए तो सभी लोग टीवी पे हम लोग कर ही रहे हैं ना, बट आप कितने कनेक्टेड हैं डीप इनसाइड योर हार्ट इज मैटर्स अ लॉट, राइट। कि आप कितने कनेक्टेड हैं शिव से, या आप किसी भी भगवान से कनेक्टेड हैं, बट आप कितना डीप उनको फील कर पाते हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए और आप बोलो, एज अ पेरेंट बोलती हूँ मैं उनको कि बाबा आप देखो, आपको करना है ये काम मेरा, और विद इन अ सेकेंड मेरा काम हो जाता है। मैंने ना बहुत सारे लोगों से बात करी है, एंड वो ये बोलते हैं कि इंसान की बॉडी को, मतलब इवन जो साइंटिस्ट है उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें प्रूव हो चुकी है, क्योंकि जो नागा साधु हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं सालों से, है ना, वो अभी भी जिंदा है। तो इसका मतलब, जैसे मैंने इसको एग्जांपल लिया कछुए से। कछुआ कम खाता है और हमेशा सोता रहता है, और मतलब काफ़ी टाइम तक, सालों तक वो जिंदा रहता है, राइट। 300 साल उनकी एज होती है। अगर ऐसा ह्यूमन देखा जाए जी, अगर हम बहुत कम खाना खाएं, बहुत ही कम खाना खाएं, शायद हम हफ्ते भर तक भी चीज़ें निकाल सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं पता, क्योंकि ज्ञान की कमी है। कि अब यहाँ पे क्या सिखाया गया है अब आज की डेट में, कि आपको ज़्यादा खाना है,
ज़्यादा खाओगे तो बॉडी एक बनेगी, रोटी और खा लो। हाँ मसल बिल्ड होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। बट ये चीज़ मैंने अपने साथ खुद भी फील किया है, जब मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ आई फील लेजी, वेरी लेजी, ब्लोटिंग वगैरह एंड एवरीथिंग। जब मैंने कम खाना स्टार्ट किया, पहले मैं 3 टाइम खाता था, मैंने 2 टाइम खाना स्टार्ट कर दिया, और फिर वो 14 आवर्स की फास्टिंग रहती है। आई फील सो लाइट, और जो दिमाग भी तेज चलता है, ज़्यादा तेज चलता है। और जैसे तेज क्या मैं कहूँ कि दिमाग चल रहा है लेकिन वो सही डिसीजन लेता है, बहुत सोच समझ के एकदम एक डिसीजन। अगर सामने वाला 10 बात बोल रहा है, सिर्फ आप एक बात बोलोगे, यू एग्जिट द रूम, तो मन तो बहुत शांत हो जाता है। खाने के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए? तमस, रजस, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि तामसिक जितना भोजन हम करते हैं, नमक मसाले मिर्च, उतने ही आपके अंदर एंगर इशू आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी होती है। थोड़ा बताएंगे? देखिए, जब हम खाना खाते हैं ना, तो वो हमारी पर्सनालिटी के अंदर आ जाता है। आप जैसे बोल रहे हैं, अगर हम मांस मच्छी खाना शुरू कर देंगे तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं झलकेगा, हमारे एटीट्यूड में झलकेगा, हमारी पर्सनालिटी उसी तरीके की हो जाएगी। क्योंकि आप सोचिए, जब आप किसी ऐसे जीव को खा रहे हैं जिसको जब हम मारा जा रहा होगा, जब उसको काटा जा रहा होगा, तो उसके अंदर की फीलिंग्स क्या थी, उसकी एनर्जीज कैसी थी? इट इज़ सब कुछ एनर्जी है, पैसा एनर्जी है, सब कुछ एनर्जीज हैं। हम अगर लेमैन लैंग्वेज में समझे तो सब एनर्जी है, ठीक है? भगवान भूल जाइए, क्योंकि और लोगों और धर्म भी हैं इस दुनिया में, राइट? तो आप एनर्जीज़ का समझिए। अगर एनर्जीज उसके अंदर ऐसी हैं कि वो उस समय पे क्या इमोशंस रहे होंगे उसके, कि मुझे मत मारो, बहुत रोया होगा, तड़पा होगा, तड़पता भी है ना मरते हुए वो, और उसको आप बड़े इन्जॉय करके खा रहे हो, तो उसके अंदर एनर्जीज बहुत नेगेटिव थी। अब आप किसी ऐसी चीज़ को ग्रैब कर रहे हो, खा रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, जो चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट से होके आपके पेट के अंदर चली गई है, और वो फिर कैसे अपने इफेक्ट्स दिखाना शुरू करेगी। आप एक ऐसे पानी को चार्ज करके, मैं एक थेरेपी बताती हूँ अपने व्यूअर्स को, कि आप जब पानी पीजिए, डिप्रेशन में जितनी भी लेडीज़ रहती हैं, और बाहर फॉरेन के क्लाइंट्स मेरे जितने रहते हैं ना, वो बहुत डिप्रेशन में हैं धैर्य। क्यों? क्योंकि वो एक आइसोलेटेड जगह पे रहते हैं। इंडियंस ठीक है मिलते हैं, बट वहाँ पर इतना कनेक्ट नहीं है लोगों का लोगों से। जैसे हम लोग अभी दिल्ली में रह रहे हैं, तो हम लोग तो आसपास सबसे बात करते हैं, है ना, सोशल होते हैं। वहाँ के लोगों को फेस्टिवल भी मनाना है तो वो घर के अंदर मना रहे हैं। तो फीमेल्स जितनी भी हैं, वर्किंग फीमेल्स हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। मेल्स जितने हैं वहाँ पे डिप्रेशन में हैं। तो उन लोगों को मैं एक थेरेपी बताती हूँ, क्योंकि वहाँ शिवलिंग नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिचुअल्स, जो हम गाय को खाना दे सकते हैं, हम गुड़ खिला सकते हैं, हम कुत्तों को फीड करा सकते हैं, वहाँ नहीं है। चींटियों को खाना नहीं डाल सकते आप, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है। तो मैं सिर्फ वाटर थेरेपी बताती हूँ और उससे उनका काम बन जाता है। तो आपने करना क्या है, ये ग्लास लेना है पानी का, इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ना है, होल्ड करना है, और उसको चार्ज करना है वाटर को। मैं करके दिखाऊँ आपको? प्लीज़ गो हेड। देखिए, सब लोग घर पे कर सकते हैं इस रेमेडी को, है ना। इस तरीके से पानी लेना है, इसको चार्ज करना है, फील करना है कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा घर बहुत बढ़िया है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है, या मैं बहुत अच्छी पॉजिटिव फील कर रही हूँ, मेरी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। फील करना है, 3 बार फूंक मारनी है। आपने इसको चार्ज कर दिया, इस पानी को सिप सिप करके पूरे दिन पीना है। आपने कभी गुरबानी सुनते हुए देखा होगा, जब सिख लोग होते हैं, वो लोग जब भी खाना बनाते हैं ना, जब भी लंगर प्रसाद बनता है उनके घर में, एक तो सर ढक के हमेशा बनाते हैं वो लोग, और गुरबानी चलती रहती है, तब उनके यहाँ प्रसाद, लंगर प्रसाद बनता है, या जो कड़ा प्रसाद रहता है वो बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम थॉट्स, वाइब्रेशंस जो फ्लो कर रहे हैं, वो हमारे खाने के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। वो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना, उस समय पे आप कोई नेगेटिव चीज़ सोच सकोगे नहीं ना। आप सोचोगे आज हमारे यहाँ बढ़िया गुरुद्वारे में लंगर होने वाला है, या मैं किसी की सेवा के लिए प्रसाद बना रही हूँ, तो कितनी अच्छी वाइब्रेशन है, मेरे को भगवान ने इस लायक बनाया कि मैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। तो आप फील गुड फैक्टर आएगा आपके अंदर, है ना। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरी लड़ाई हो गई, मेरी सास ऐसी बोल रही है, मेरी ये वो, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे। उस समय में आपने भोजन के अंदर इतना सारा पॉजिटिव वाइब्रेशन घुसा दिया। जब आप उसका एक निवाला भी लेंगे तो आपके अंदर कितनी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो होगा। आपका दिमाग खराब हो ही नहीं सकता, आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका ऑरा इतना अच्छा हो जाएगा। सारी चीज़ वाइब्रेशन की है। मत करिए पूजा, मत करिए पाठ, मत करिए घंटी बजा बजा के घंटों, मत जाइए मंदिर। सिर्फ आप अपनी वाइब्रेशंस अच्छी कर लीजिए, आपके पास जो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे वो आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ पानी की थेरेपी, आप रोज़ पानी पीते हैं सब लोग, पानी चार्ज करके पानी पीने शुरू कर दीजिए। आपको क्या ज़रूरत है नॉनवेज खाने की? एक जीव को मार के खाने की ज़रूरत ही क्या है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप पनीर खा सकते हैं, आप सोयाबीन खा सकते हैं। और आप मानेंगे, जिनका मंगल ख़राब रहता है उन लोगों को मैं ये मसाले, तामसिक भोजन सब मना कर देती हूँ खाने से। जिनका क्या ख़राब है? मंगल। मंगल, ओके। हाँ मंगल हमारे कर्जे का। आजकल देखिए सबके पास लोन है,
गाड़ियों का लोन है हमारे पास, फ्लैट्स का लोन है, हमने ऑफिस लिया उसका लोन है। किसके पास लोन्स नहीं है? हमने एक बिजनेस डाला, दूसरा बिजनेस डालना है, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। तो लोन्स तो है ही ना सबके पास, मंगल की वजह से लोन्स हैं सबके पास। पहले के ज़माने में आपने कभी सुना था कि हमारे पास कर्जा है? जिनके पास कर्जा होता था उन लोगों को बहुत गरीब समझा जाता है। आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? लोन है। हम कोई चीज़ क्रेडिट से ले रहे हैं, राइट? हम लोन ले रहे हैं बैंक से और हम बड़े खुश हैं कि हमारे पास 10 क्रेडिट कार्ड है। आप क्रेडिट कार्ड से चीज़ करके अपना मंगल खराब कर रहे हैं। आप जब भी लीजिए पैसे पूरे पे करके लीजिए कोई भी चीज़। अगर नहीं कर सकते तो उस लोन को जल्दी उतारने की कोशिश कीजिए। अपने ऊपर जितना कर्जा रखेंगे अपना मंगल उतना खराब करेंगे। जितना आप नॉनवेज खाएंगे, तामसिक रहेंगे, उतना आप अपना मंगल खराब करेंगे। आपको भूमि सुख मिलेगा ही नहीं। जी, पता है जो आपने ये बातें बोली कि अगर एक हम किसी को काट रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशन रहती है। मैं एक सीरीज देख रहा था द गेम चेंजर्स करके, एंड दिस इज फैक्ट। जैसे विराट कोहली भी है, ही इज़ अ वीगन गाय राइट नाउ, और वो फुर्ती बढ़ गई उनके अंदर। वो खुद बताता है कि यार मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए। और वो पहले स्पिरिचुअल नहीं थे और अभी महाकाल जाने के बाद से वो बहुत स्पिरिचुअल हो गए। नीम करोली बाबा जाने के बाद से बहुत स्पिरिचुअल, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने विजिट किया है। राइट। सो जब भी हम किसी चिकन को काटते हैं तो उसके अंदर ना उस तरीके के बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपके सिर पे गन लगा दूँ तो आपकी बॉडी एकदम लाल हो जाएगी, मुंह लाल हो जाएगा, अरे धैर्य क्या कर रहे हो, है ना? तो वो केमिकल रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी से, गर्म फील करना स्टार्ट कर दोगे। सेम चीज़ किसी भी अगर आप चिकन को काट रहे हो तो उस टाइम उसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी बॉडी में रहता है। उस टाइम पे जब आप उसके काट दोगे तो वो ही केमिकल रह गया, और वो केमिकल जब आप अपने अंदर लेते हो वो इनसिक्योरिटी और डर वो आपके अंदर बैठ जाता है। ये चीज़ मैंने देखी, समझी चीज़ों को। एंड अगर देखेंगे दुनिया के जो सबसे पावरफुल जानवर है या आदमी है वो सारे वेजिटेरियन है। वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, वेट लिफ्टिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, वो कम्प्लीटली ही इज़ अ वीगन गाय है। तो मतलब डाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अगर उल्टा सीधा खा रहे हो तो उससे तमस ही आपका इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। एक और चीज़ है भावना जी, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था, आप इतनी स्पिरिचुअल इसलिए हो, शायद आपकी डेट 7 है, मे बी ये भी रीज़न हो सकता है ना? राइट, बिल्कुल है। मेरी मम्मी का आता है 777 वाओ, 3 बार 7 आता है। बहुत स्पिरिचुअल होंगी। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, और बहुत कम लोगों का नंबर होता है ना ये 777। बहुत कम और बहुत अच्छा लकी है वो आपके घर के लिए। राइट जी। सो अब ये नंबर वाली बात पे आता है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, कौन सा नंबर किसके साथ। मैं न्यूमरोलॉजी को मानता नहीं था, बट ना चाहते हुए भी मैंने न्यूमरोलॉजी के इतने पॉडकास्ट किए, मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में पता लग गया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और शायद अभी एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो मेरे पास नहीं है। एनी हाउ मेरे पास सारे नंबर है, चाहे वो टीम के अंदर हो गया, मेरी गाड़ियों के नंबर हो गए, या कुछ भी सारी चीज़ें हो गए, घर का नंबर हो गया, तो मैंने सारे नंबर जुटा लिए अपने पास। एक बारी नंबर के बारे में बात करेंगे, 1 2 3, किसका क्या स्वभाव रहता है और किसके साथ क्या सूट हो सकता है। तो नंबर 1 से स्टार्ट करता है। देखिए, नंबर 1 रूल करता है सूर्य। सूर्य का नंबर है, बहुत तेज नंबर होता है। तेज मतलब ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा उस इंसान का जो 1 नंबर वाला होगा। और वो सूर्य से जिनको जो है अपना ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, हमारे मीडिया के कर्मचारी हो सकते हैं, हम लोग हो सकते हैं, नंबर 1। बट हम लोग किसी से दबेंगे नहीं। अगर आप नंबर 1 वाले को, जिसका एक डेट ऑफ बर्थ 1 है, उसको आप चाहेंगे कि आप उसको दबा लें, उसको डोमिनेट कर लें, तो आप नहीं कर सकते। बट वो रूल अच्छे से करेगा, शासन बहुत अच्छे से करना जानता है और लीड बहुत अच्छे से करना चाहता है। ही इज़ अ गुड लीडर। तो नंबर 1 वालों को अगर आप मित्र बना लेंगे, बट आपको डोमिनेट करके रखेगा वो पर आपको जो चीज़ चाहिए वो देगा, है ना। नंबर 1 वाला वो हो गया। और सूर्य से रूल होता है तो तेज बहुत होगा, उसके चेहरे पे तेज होगा, उसकी पर्सनालिटी में तेज होगा, उसका ऑरा बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, इमोशनल नंबर है। कहीं ना कहीं वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होगा और आपके सामने ना सच बताएगा, क्योंकि इमोशनल है तो वो आपके सामने फेक नहीं बन सकता। या फीमेल हैं तो वो अगर नंबर 2 से रूल हो रही हैं तो फेक नहीं होंगी, आप उनको आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अगर नंबर 2 वाले आपके कोई पार्टनर है या साथ में आपके काम करते हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर है। और नंबर 2 वालों के पास पैसा भी बहुत आता है। 2 नंबर का पैसा नहीं, 2 नंबर का तो नहीं, 1 नंबर का ही आएगा, बट कैश फ्लो रहता है उन लोगों के पास। कैश का काम बहुत करते हैं वो लोग, उनमें मज़ा भी कैश के काम में ही आता है 2 नंबर वालों को। तो चंद्रमा से रूल होते हैं। तो पानी के पास जितना रहेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा, पानी जितना पिएंगे, पानी की वेस्टेज ना करें, माँ की सेवा करें, 2 नंबर वाले। 3 नंबर पे आ जाते हैं। 3 नंबर होता है बृहस्पति का।
गुरु का नंबर, वो सबको ज्ञान देगा, 3 नंबर वाला, आप ऐसा कर लो, बट जो ज्ञान देगा ना वो ज्ञान अपने लिए एप्लीकेबल नहीं होगा उनका। मैं अगर 3 नंबर से रूल होती हूँ, मैं आपको 3 नंबर वाली हूँ और आपको ज्ञान दे रही हूँ, तो आपका ज्ञान फलित होगा, 100% जो मैंने बोल दिया वो होगा, और अपने लिए मैं वो अप्लाई करूँगी तो वो नहीं होगा। तो वो उनका ज्ञान लेना चाहिए 3 नंबर वालों का। मतलब अपने ऑफिस में आप 3 नंबर अगर नहीं है तो रख लो और उनका ज्ञान उनका ज्ञान लेते रहो। तो 3 नंबर को बृहस्पति की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए, येलो कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, और माथे पे जैसे मैं हल्दी का तिलक हमेशा लगाती हूँ उनको लगाना चाहिए। पैसा भी बहुत रहता है उनके पास, बट स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अब 4 नंबर, जो सब डर जाते हैं जिस नंबर से, खतरनाक नंबर है 4 नंबर, राहु का नंबर है और सब लोगों को बहुत नेगेटिव लगता है, बट वो नंबर ऐसा है कि वो आपको डिजिटल दुनिया में, जिस युग में हम हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, उस दुनिया का राजा होता है वो डिजिटल का। जितने भी रोबोट्स बनाए हैं, जितने भी एरोप्लेन्स बनाते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बहुत क्रिएटिव होंगे, हमारे सोशल मीडिया के जितने क्रिएटिव लोग होंगे वो नंबर 4 से रूल होते होंगे। तो नंबर 4 को नेगेटिव भी मानो बट पॉजिटिव भी साइड है हर एक नंबर की, राइट। कहते हैं 4 नंबर एक बारी जरूर ट्राई करना चाहिए, जेल की यात्रा जरूर करता है। हाँ बिल्कुल करता है जी, बिल्कुल करता है, 100%। हाँ 100% करता है वो। ओके। और ऐसा क्यों, रीज़न है ऐसा क्या? क्योंकि रूल ऐसे हो रहा है ना राहु से। राहु हमें बहुत जल्दी तेज़ी दिलाता है। राहु क्या है, हमें भ्रम में डालता है। राहु हमें फैंटेसाइज करता है कि ये कर लो 2 नंबर का काम तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा, और मिलता है। राहु आपको जितना पैसा देता है ना, कोई प्लैनेट 9 के 9 प्लैनेट छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है। और जब लेता है तो चप्पड़ फाड़ के लेता है फिर सब कुछ ले लेगा आपसे। तो राहु को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो 4 नंबर वालों से दोस्ती करें, बट सोच समझ के करें, क्योंकि दिमाग से बहुत गर्म होते हैं, गुस्सा भी बहुत आता है और कुछ भी बोल देंगे। और आपकी इनकम पे हमेशा ध्यान रहेगा उनके। अगर राहु वाले इंसान हैं 4 नंबर वाले और आप एक फ्रेंड है वो, तो आपकी इनकम देखते रहेंगे, अच्छा 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहा है रोज का, मैं तो कितना कम। तो 4 नंबर वालों का स्वभाव थोड़ा सा अलग होता है। अब भी 5 नंबर पे आ जाते हैं। बुध का नंबर है, बिजनेस में ज़रूर जाना चाहिए उन लोगों को। बुद्धि बहुत शार्प होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और बिजनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। और हरे कलर के कपड़े ज़्यादा पहने, इलायची का प्रयोग ज़्यादा करें, लक्ष्मी माता की कृपा उनके ऊपर रहती है। और जब भी आप उनको फ्रेंड बना रहे हैं, उनको पार्टनर बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि हर चीज़ में उनको आगे रखें। गृह प्रवेश करवा रहे हैं, आपकी फीमेल पार्टनर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको आगे भेज दें कि थोड़ा अंदर आप पहले जाओ। तो आपका शुभारंभ शुरू हो जाएगा 5 नंबर से। मेरा 5 नंबर है। ठीक है, तो आपको लेके जाना पड़ा करेगा अभी। हाँ। अच्छा, नंबर 6 जो होता है वो लक्ष्मी जी का नंबर है, शुक्र का नंबर है। बहुत अच्छा नंबर लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि जो शुक्र आपके लिए करता है वो कोई नहीं करता। और आजकल जो सबको शुक्र चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, सबको गाड़ियाँ अच्छी चाहिए, सबको सुंदर दिखना है, सबको प्यार चाहिए, तो 6 नंबर वालों से दोस्ती कर लो। अगर आप 6 नंबर को पार्टनर बना लेंगे, अपने लाइफ पार्टनर बना लेंगे, तो आपके पास पैसे की कभी दिक्कत नहीं होगी। उनको अपने लिए इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं देता 6 नंबर वालों को, बट अगर आप किसी के पार्टनर आप बन जाते हैं तो आपके पार्टनर के पास पैसा आना शुरू हो जाता है। लक्ष्मी का रूप है 6 नंबर। तो शुक्र को एक्टिवेट करते रहें, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहने 6 नंबर वाले, और जितना हो सके पॉजिटिव रहें। ठीक है जी। 7 नंबर, जैसे कि मेरा नंबर भी है, अध्यात्म का नंबर है, बहुत स्पिरिचुअल होता है, और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल ज़रूर होंगे, आज नहीं तो कल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे। और ऐसा भी फेज़ आता है 7 नंबर वालों के साथ में कि ऐसा फील होता है कि हम दुनिया में ये मेटलिस्टिक चीज़ें कर क्यों रहे हैं, हमें तो अध्यात्म की दुनिया से प्यार है, हमें तो यहाँ घूमना पसंद है, हमें धार्मिक जगहों पर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वहाँ पर जाके बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। और केतु से रूल होते हैं, तो जो बोल देंगे वो सच हो जाएगा। हाँ, ये मेरी मम्मी की इंट्यूशन जो कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। बहुत कुछ होने वाला होता है वो बहुत पहले बता देती है कि ये हो सकता है या होने वाला है। मैंने कहा यार ये कैसे बताती हो यार मम्मी। वो बहुत इंट्यूशन बहुत तेज़ होती है, और जो बोलेंगे, जो कथनी होती है, बहुत सोच समझ के हम लोगों को बोलना चाहिए 7 नंबर वालों को। जो आप पॉजिटिव बोलोगे किसी के लिए वो भी अच्छा है, जो आपने नेगेटिव बोल दिया तो उस इंसान का, वो कहते हैं ना कि आपने अगर मुझे हर्ट कर दिया तो मैं बदला नहीं लूँगी आपसे, 7 नंबर हूँ, तो वो बदला लेगा। तो उसकी मार जब पड़ती है ऊपर वाले की तो बहुत बुरी पड़ती है। तो इसीलिए 7 नंबर वालों से पंगा नहीं लेना है आपको, उनको दोस्त बना के रखना है। उनको गुस्सा भी आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अगर उन्होंने गलत आपको कुछ बोल दिया, आपको नेगेटिव चीज़ें बोल दी, आपको बद्दुआएं दे दी, तो वो लगेंगे 100%। तो 7 नंबर ऐसे होता है। 8 नंबर शनि का नंबर है, सब लोगों को बहुत प्यारा भी लगता है 8 नंबर। 8 नंबर वाला ना पैसा बहुत कमाता है, बट अपनी मेहनत से कमाएगा, और 35 ईयर्स तक उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में। उसके बाद वो बहुत पैसे कमाता है, बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, सब कुछ अच्छे से मैनेज करता है। और उन लोगों को ना गरीबों की सेवा बहुत करनी चाहिए 8 नंबर वालों को, तब आप देखेंगे कि उनका ग्रोथ चार्ट ऐसे चला जाएगा। बिजनेस में बहुत जल्दी जाना चाहिए उन लोगों को। तो जॉब नहीं कर सकते 8 नंबर वाले, बिजनेस में जाओ।
9 नंबर पे आ जाते हैं मंगल का, बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल मंगल देव हमारे जो हनुमान जी हैं, सब कुछ शक्तिशाली जिनको माना जाता है, उनसे रूल होता है 9 नंबर। और मंगल एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको भूमि सुख बहुत देते हैं। आपको है ना, भूमि बहुत ज़्यादा, प्रॉपर्टीज़ बहुत बना देंगे आपकी। तो 9 नंबर वालों को अगर आपने पार्टनर बना रखा है तो वो आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत दिला देगा, या मेल है या फीमेल डजेंट मैटर, आपको पैसा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कराएगा। और प्रॉपर्टीज़ के दाम तो आपको पता ही है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ बनानी है तो 9 नंबर वाले को पकड़ लो आप। जी। अब ये हमारा पॉडकास्ट ना ज़्यादातर बिजनेस ओनर देखते हैं, तो ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं यार, ब्लैक कपड़ा पहने कि वाइट कपड़ा पहने। मैं चाहता हूँ कि जो 1 2 3 डेट है 9 तक, उनको किस कलर के हिसाब से कौन से कपड़े पहनने चाहिए, राइट। देखिए, अगर सूर्य का नंबर है, नंबर 1 से बात करते हैं, तो नंबर 1 को आप रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं, नंबर 1 से जो रूल होते हैं। नंबर 2 जो है चंद्रमा का कलर है, चंद्रमा सॉफ्ट कलर होते हैं, है ना, वाइट कलर पहन सकते हैं, ऑफ वाइट कलर पहन सकते हैं, पेल येलो पहन सकते हैं। जितना लाइट कलर, जितने सौम्य कलर पहनेंगे उतना आपका जो है बहुत अच्छा बिजनेस चलने वाला है। नंबर 3 पे आ जाते हैं, बृहस्पति का कलर सभी लोगों को पता है, बृहस्पतिवार का फास्ट सब लोग रखते हैं कि येलो कलर पहनने से आपका बृहस्पति तेज होता है, तो हल्दी का तिलक लगाएं, नहीं तो येलो कलर के कपड़े ज़्यादा धारण करें, है ना। 4th नंबर पे आ जाते हैं, राहु का कलर है, तो राहु के कलर को हम ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेवी ब्लू कलर के अगर आप कपड़े पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आप वो वाले कपड़े पहन सकते हैं। नंबर 5 पे आ जाते हैं, तो बुध का कलर ग्रीन कलर होता है। अगर ग्रीन कलर आप अपने आसपास रखेंगे, अगर ग्रीन कलर मेल्स को पहनने में जो है बहुत दिक्कत होती है, हाँ आपने इसलिए शायद ये चेयर्स रखी है, तो आप हैंकी रख सकते हैं। और जैसे आपने कुछ भी चीज़ें हैं, एक छोटा सा पेन भी रखोगे ना तो चलेगा, या फिर मैं पेन की एक रेमेडी बताती हूँ, वो भी करोगे तो चलेगा। 24 लिख लो ग्रीन कलर के पेन से हाथ पे, तो भी चलेगा, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं नंबर 6 पे, तो शुक्र का नंबर है, वाइट कलर पहनिए, पिंक कलर पहनिए जितनी फीमेल्स हैं, और जितना अच्छा अपने ब्यूटी को कर सकती हैं, अपने आप को जितना पैम्पर करके रखेंगी उतना अच्छा रहेगा। मेल्स भी फीमेल्स भी 6 नंबर वाले, तो उनको सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 7 वालों को, जैसे हम लोग हो गए, तो 7 वाले कोई भी कपड़ा पहनेंगे तो चलेगा। ज़्यादातर आप वाइट कलर पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। केतु का कलर है, कोई भी स्पेसिफिक एज सच कलर नहीं होता, उनको अध्यात्म की दुनिया के कलर, जैसे भगवा कलर हो गया, उस तरीके से पहन सकते हैं। आप आ जाइए अब नंबर 8 पे। नंबर 8 वालों को भी ब्लू कलर और ब्लैक कलर बहुत पहनना चाहिए, क्योंकि वो रूल हो रहे हैं शनि देव से। शनि का कलर सभी को पता है, काला होता है। अब आ जाते हैं मंगल देव पे। 9 नंबर वाले जो है रेड कलर पहनिए, रेड कलर का आसन बिछा के पूजा कीजिए हनुमान जी की। जो चीज़ सिद्ध करना चाहते हैं, जो चीज़ मांगना चाहते हैं, वो मिल जाएगी। पता है, ये बहुत कमेंट आते थे हमारे उस पर कि जब भी हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट करते थे कि कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, धैर्य वो बताओ। हाँ। तो फाइनली आज वो कवर हो गया। बिल्कुल। अभी मैं चाहता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान है, उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता लग गया, क्या कलर पहनना चाहिए, क्या कलर नहीं पहनना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान है, जैसे आपने बताया कि कैंसर होता है अगर डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में अगर है, टॉयलेट है, हाँ, सो ऐसा एक नॉर्मल इंसान को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसकी बिजनेस में ग्रोथ हो या पैसों में ग्रोथ हो, नॉर्मल जो डेली लाइफ की चीज़ों में वो कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें घर या ऑफिस में एंट्रेंस पे सबसे पहले ध्यान देना। एंट्रेंस कितनी साफ़ सुथरी है घर की या ऑफिस की। एंट्रेंस पे सबने शू रैक रखा होता है। हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, सुन पा रहे हैं हमें, उन लोगों को समझ आएगा कि हमने तो शू रैक बाहर रखा है, मैडम अब क्या करें। जितने घरों में मैं विजिट करती हूँ, मुंबई में छोटे छोटे घर रहते, सूरत में जाती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ, अहमदाबाद जाती हूँ, तो वहाँ पे ना लोगों ने शू रैक है छोटा सा बना के और घर के बाहर ही रखा होता है, और एंट्रेंस पे शू रैक रखा हुआ है। अब कहते हैं कि एंट्रेंस पे, दहलीज पे ही लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी एंटर करती हैं, दिवाली आने वाली है, तो हम बोलते हैं ना लक्ष्मी आएंगी, दरवाज़ा खुला रखो, पूजा हो रही है। क्यों बोला जाता है कि दरवाज़ा खुला रखो? क्योंकि एंट्रेंस ही आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों को अट्रैक्ट करता है। जब आप देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ आपके घर के अंदर आ रही है जो नेगेटिव है, वो भी दहलीज से आ रही है, जो पॉजिटिव है वो भी दहलीज से आ रही है। तो अपनी एंट्रेंस को जितना साफ रखें, नंबर 1, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, बट आप सिर्फ अपनी दहलीज को साफ रखें। जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो उसके ऊपर ग्रोइंग प्लांट्स रखिए, मनी प्लांट रख दीजिए। अब आप उसको हटा तो सकते नहीं है, अभी जूते चप्पल किधर रखोगे, तो आप जूते चप्पल वाले रैक के ऊपर बंद कबर्ड वाला रखिए, या फिर पर्दा डाल दीजिए और उसके ऊपर ग्रोइंग प्लांट्स, मनी प्लांट रख दीजिए। सभी के पास होता है अवेलेबल, वो रखना है आपको। अपनी दहलीज को जो है, अपनी जो चौखट रहती है, जो मेन एंट्रेंस रहती है, मेन डोर रहता है, उसको घर की महिलाएं, फीमेल्स अगर सिर्फ छिड़काव कर देंगी गंगा जल से, शुद्ध जल से, या फिर शिवालय से लाए हुए जल से अपने घर की दहलीज को, उससे आपका पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें कोई मैंने दिशा नहीं बताई, बहुत छोटी सी बेसिक सी रेमेडी बता दी है। अब आइए घर के अंदर आ जाते हैं। ब्रह्म स्थान होता है हमारा सेंटर ऑफ आवर हाउस, हमारी फैक्ट्री का, हमारे घर का, हमारे ऑफिस का सेंटर प्लेस,
वो काफ़ी सारे लोगों ने ब्लॉक्ड करा होता है। वहाँ पार्टीशन कर दिया, सोफ़ा इधर रखा तो उन्होंने बीच में पार्टीशन कर दिया ऑफिस में, है ना। वहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी हो जाती है। फिर आप उसको खुला रखिए, ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखिए, ओपन रखिए, वहाँ पर कोई भी भारी चीज़ नहीं रखनी। तीसरी चीज़ ये हो गई, उसको सिर्फ ओपन छोड़ दीजिए। फिर आपने देखना कैसे कि हमारी दिशाएं कहाँ पड़ती हैं। कंपास लेना है, सबके फ़ोन में आजकल अवेलेबल रहता है। आपने मेन डोर की तरफ, जैसे मेरा डोर इधर है तो मैं इधर खड़ी हो गई और ये मेरा ब्रह्म स्थान है, बीच में खड़ी हो गई। मैंने ऐसे खोल के देख लिया अपना फ़ोन, अभी मुझे दिख रहा है कि ईस्ट की एंट्री है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है। मान लीजिए मुझे नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रहा है सामने, तो एंट्रेंस बहुत बढ़िया है हमारी। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस इज परफेक्ट एंट्रेंस, जो हम चाहते हैं कि वही एंट्रेंस रहे, वो होनी चाहिए आपके घर की। अगर वो है तो चांदी चांदी होने वाली है। तो जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा टॉयलेट तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं पड़ रहा है कोई और, इसी डायरेक्शन में टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट तो हमारा कोई टॉयलेट नहीं पड़ रहा है घर का। अगर वो पड़ रहा होगा तो 99.9%, 100%, 200%, 5000% आपके घर में कैंसर होगा, आज नहीं तो 10 साल बाद होगा। श्योर। एक सेकंड रुकेंगे, फ़ोन देना मेरा ज़रा। कंपास से एक चीज़ मुझे कैलकुलेट करके देखनी है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के बारे में। अच्छा, तो हमारा घर अभी आप देख के आए हैं ना? हाँ हाँ, अभी मैं चेक कर लूँगी आपका घर, ठीक है, आप टेंशन ना लो। हमारा जो घर पड़ता है ईस्ट, इधर की साइड पड़ता है। मेन डोर इधर है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट ही एक तरीके से देखा जाए, थोड़ा सा है नॉर्थ ईस्ट है। तो कोई वॉशरूम तो नहीं है हमारा नॉर्थ ईस्ट की साइड। हाँ ठीक है, ठीक है, बस मैं देखना चाह रहा था थोड़ा सा एक्साइटमेंट की वजह से। जी प्लीज़ बताइए। तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ टॉयलेट और किचन नहीं होना चाहिए, किचन का मुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे वाटर के एलिमेंट की डायरेक्शन है। एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी होते हैं, राइट। इसी तरीके से एलिमेंट्स हमारे ऑरा में भी होते हैं, हमारी लैंड पे भी होते हैं। ये भूदेवी है। आपको पता है विष्णु जी की 2 पत्नी थी, एक लक्ष्मी माता सभी जानते हैं, हाँ। एक भूमि देवी, अच्छा, भारत माता जो हमारी माता है वो थी। तो जब हम स्पर्श करते हैं, सबसे पहले अगर मैं किसी के घर में वास्तु करने गई हूँ तो सबसे पहले मैं उनसे आज्ञा लूँगी कि मैं आपके घर में आई हूँ, क्योंकि वो उनका घर है, मेरा घर तो है नहीं। काफ़ी सारे घरों में मैं वास्तु करने जाती हूँ और मैं फील कर पाती हूँ कि वहाँ की एनर्जीज जो है ना, जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव ऑरा है वहाँ का, वो मुझे वो काम करने के लिए रोकता है। उनके घर में से तस्वीर गिर जाएगी। एक बहुत बड़े होटल के इंडस्ट्री में है, मैं उनका नाम तो नहीं ले पाऊँगी, बट वो गुड़गांव में रहते हैं और उनके घर में मैं वास्तु करने जा रही थी और उनके काफ़ी मल्टीपल होटल्स हैं, चेन्स हैं उनके होटल की। तो उनके घर में जैसे मैं जाने वाली थी, उन्होंने बोला कि बेटा ये ना आज सुबह सुबह ये इतना बड़ा अच्छा सा वुड कार्विंग का उन्होंने गणेश जी रखे थे, ये गिर गए भावना आज। मैंने कहा आंटी मैं आने वाली थी तो इसीलिए गिर गए। वो बहुत बुजुर्ग महिला थी और शी वॉज लाइक वेरी पॉजिटिव ऑरा, बहुत पॉजिटिव ऑरा। और वो गणेश जी इतने सालों से टंगे हुए हैं, 20 सालों से, तो वो गिरे नहीं और जिस दिन मैं जाने वाली थी वास्तु करने वो गिर गए। तो ऐसे एनर्जीज जो है आपको वाइब्रेशन भी फील कराती हैं, आपको फील कराती हैं कि आपके साथ कुछ तो आज हमें कोई डिस्टर्ब करने आने वाली है, तो उसकी चीज़ों को नेगेटिव करते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप करें कोई भी चीज़ एज अ वास्तु कंसल्टेंट, जब भी मैं किसी के घर का वास्तु करती हूँ तो मैं भूमि से, भूदेवी से परमिशन लेके करती हूँ कि मेरे को आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपके घर में कुछ कर रही हूँ, और वो पॉजिटिव रिजल्ट्स थे आपको। सबसे पहली चीज़ है ना, आप अपने घर का खुद भी कर सकते हैं, बट आपको एनवायरनमेंट देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में हमने क्या चीज़ रखी हुई है। काफ़ी सारे घरों में जाती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कराया होता है, या हम बिल्डर फ्लोर में रह रहे हैं, हम ऐसी सोसाइटीज़ में रह रहे हैं जहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। आप उसकी पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते, आप क्या करोगे। गैस की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट होनी चाहिए। किसकी? गैस स्टोव की। जो चूल्हा जला रहे हैं, जो अग्नि कोण है वो साउथ ईस्ट है, वहाँ पर आप सिर्फ अग्नि को स्थापित कीजिए। अगर नहीं है, आपका डायरेक्शन जो है वहाँ नहीं है, सिर्फ एक रेड कलर का छोटा सा बल्ब लगा दीजिए, वो तो आप कर सकते हैं, राइट। वो लगा दीजिए आप साउथ ईस्ट में, बैलेंस हो गया आपका साउथ ईस्ट। घबराने की बात ही कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ टॉयलेट नहीं होना चाहिए और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन का एंट्री नहीं होना चाहिए, वो मैं दोनों तोड़वा देती हूँ। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टॉयलेट है, ठीक है, और वो बिल्डिंग वाले ही फ्लैट्स जो सिस्टम है, तो वहाँ तो बिल्कुल तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, नहीं तो एक तोड़ा तो पूरा बिल्डिंग नीचे जाएगा। हाँ। तो उसमें क्या करते हो आप फिर? जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो उसको हम बंद करा देते हैं, डिसमेंटल करा के, मतलब बंद करा देते हैं, कुंडी लगवा देते हैं। अच्छा, तो वहाँ कोई जान यूज़ नहीं करना चाहिए। वो जो यूज़ करेगा उसको सिम्टम्स, मतलब 3 महीने में भी सिम्टम्स आए हैं मेरे क्लाइंट्स को, मतलब विद इन 3 मंथ्स भी सिम्टम्स आए हैं। और ऐसा भी हुआ है कि 6 साल से रह रहे हैं, 7 साल से रह रहे हैं, उसके बाद भी तब सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं। हो सकता है 10 साल में सिम्टम्स आए, पर आएंगे ज़रूर। नॉर्थ ईस्ट किसी को नहीं सूट करेगा, किसी को भी नहीं। पर एक चीज़ हो सकती है जी, जैसे वो नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन पे बाथरूम है ना,
तो मेन चीज़ क्या होता है, वो पॉट टॉयलेट पॉट होता है, तो पॉट का पाइप वाइप घुमा के उधर उधर कर सकते बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मैंने कराया। अभी मैं कहाँ नोएडा गई थी, नोएडा में मैंने एक घर का वास्तु किया है, तो उनके दोनों टॉयलेट्स वैसे ही पड़ रहे थे, तो अब वो करेंगे क्या, किसको यूज़ करें बेचारे। तो मैंने उनको बोला, आप रेनोवेशन चल रहा था उनके घर में, मैंने बोला आप सीट को इधर करवा लीजिए, सीट के डायरेक्शन सिर्फ चेंज करवा देते हैं हम लोग, तो वो भी कर सकते हैं आप। देखिए थोड़ा सा पैसा ठीक है आपको लगेगा, बट मुझे लगता है कि वो ऐसी बीमारियां तो आपके घर में ना आए जिसको जो इतनी जानलेवा हैं और जिनका कॉज आपको नहीं पता कि क्या है। करेक्ट। तो मतलब देखा जाए हर चीज़ का सॉल्यूशन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। 99.9% वास्तु आप खुद कर सकते हैं अपने घर का, किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ बैलेंस करनी है। लोगों ने साउथ की डायरेक्शन में अपने प्लांट्स रखे होते हैं, जो अग्नि की दशा है वहाँ पर अगर आप पौधा रख देंगे तो आपका घर तो वास्तु ऑस्पिशियस कैसे रह पाएगा बताइए। दुबई में मैं इतने सारे क्लाइंट्स को विजिट करती हूँ, दुबई के जितने क्लाइंट्स हैं मेरे, सबके घर 99.9% सबके घर खराब हैं, और हम बोलते हैं कि दुबई वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट्स हैं दुबई में। आप जितने क्लाइंट्स में देखती हूँ सबके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स हैं, और लोग, मेरे एक क्लाइंट हैं, फीमेल क्लाइंट हैं, वो दिन का 50-50 लाख रुपया कमाती थी और आज वो 3 लाख रुपये अपने घर का रेंट नहीं दे पा रही हैं बंदी। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं मेरे। तो आप सोचिए ना कि मतलब कितना डाउनफॉल ला देता है आपको। एक होता है कि हम 10 लाख 15 लाख घर में रोज़ लाते थे, आज हम 5 लाख ला रहे हैं, तो चलेगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा। बट आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि 50 लाख कमाने वाला बंदा एक दिन में 50 लाख कमाता है और आज वो 3 लाख पे भी नहीं कमा पा रहा है। तो इतना कैसे, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दे सकता है, इतना डेंट आपको देगा, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। ग्रेट जी। दिवाली आ रही है ना, सब लोग बहुत एक्साइटेड है। राइट। दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है हमारे यहाँ पे। तो दिवाली के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिजनेस ओनर्स हो गए या जिनको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, या जॉब वाले लोग हुए, मैं मोस्टली टारगेट करता हूँ जॉब और बिजनेस वाले लोगों को, कि इनको क्या करना चाहिए कि और पैसा है इनके पास। देखिए, जो अगर जॉब में हैं तो सबसे पहले आपको जितने भी गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, तो वो दिवाली से पहले पहले कर दो। दिवाली वाले दिन जितनी आप चीज़ें ले सकते हो वो लो, क्योंकि लक्ष्मी जी आपके घर में आ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। इवनिंग के समय तक अगर आप बांट सकते हैं तो ठीक है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं देनी है, क्योंकि लक्ष्मी जो है बहुत चलायमान है। लक्ष्मी जी को आप कंट्रोल करके नहीं रख सकते। और दूसरी गलती लोग करते हैं, आरती लक्ष्मी जी की कर देते हैं। आरती नहीं करनी है, आप चालीसा पढ़ सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैंटिंग कर सकते हैं, विष्णु जी का जप कर सकते हैं, बट आप लक्ष्मी जी को जो है चलायमान ना करें और वो उनका घर से बाहर ना भेजें। तो जितने बिजनेस ओनर्स हैं वो भी, जितने जॉब वाले हैं हमारे कॉर्पोरेट वाले, वो भी आरती नहीं करनी है। जितना भी सोना चांदी है उसको एक थाली में रख लें, एक कपड़े में रख लें लाल कलर के, और उसको लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पण करें। और आपको जब घी का दिया जलाना है तो वो अखंड दिया होना चाहिए। ये दोनों के लिए है, ऑफिस में भी घर में भी अखंड दिया जलाएं। अगर आपका खुद का ऑफिस है, खुद की फैक्ट्री है, तो अखंड दिया जलाएं, और उसको जो है इतना घी डाल दें कि वो पूरी रात जले सुबह तक। और कुछ ना कुछ चांदी का एक सिक्का ले लीजिए, सोने का सिक्का ले लीजिए, और अपने घर की फीमेल्स को ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट करें। बहन हो सकती है, मम्मी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना। आप उनको ज़रूर आप सोना चांदी गिफ्ट करें, वो आपके घर की लक्ष्मी है। अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे और आप लक्ष्मी जी को पूजे जा रहे हैं हर साल, तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी नहीं। कितनी भी पूजा कर लो आप, दहरे कोई फ़ायदा ही नहीं है उस पूजा का। तो सबसे पहले अपने घर की फीमेल्स की इज्जत करें। दूसरी चीज़, घर की लक्ष्मी को पहले पूजें। तीसरी चीज़, जब भी आप पूजा करें तो सोना चांदी रखें और प्रॉस्पेरिटी के लिए कामना करें। और एक छोटी सी पोटली बनाना बताऊं, सभी लोग अपने घर में बना सकते हैं। एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें पीली वाली जो सरसों रहती है वो डाल देनी है, एक चांदी का सिक्का, एक सुपारी, एक कौड़ी, ये सब चीज़ें, गोमती चक्र, ये सब चीज़ें डाल के उसको बांध करके थ्रेड से आपने जो है कलावा जो रहता है उससे बांध के लक्ष्मी जी के चरणों में रख देना है। उसको रखने के बाद आपने जो है वहाँ चैंटिंग करनी है, ओम श्रीम नमः का जाप करना है। ये जाप करने के बाद आप जो है पूरी रात जो है, अगर जगराता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग लेट नाइट तक पटाखे वटाखे फोड़ते ही हैं। और घर में ना, जब हम पटाखे फोड़ने जाएँ तो घर में कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर होना चाहिए। लक्ष्मी जी आपके घर में आ चुकी हैं, रंगोली ज़रूर बनाए घर में। जो छोटी सी आपने पोटली बनाई है उसको अर्ली मॉर्निंग अगले दिन नहा धोकर आपने अपनी तिजोरी में रख देनी है। अपने काम करने की जगह पर रख सकते हैं, जैसे कई लोग बिजनेस ओनर्स हैं वो अपने कॉर्पोरेट जगह पर रख सकते हैं, अपने बिजनेस के स्थान पर रख सकते हैं, जहाँ आपने लॉकर बनाया हुआ है वहाँ पे रखना है। लक्ष्मी जी का फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। कैश फ्लो बहुत इंक्रीज़ कर देगी रेमेडी आपकी, पैसे का फ्लो बहुत बढ़ा देगा, छप्पड़ फाड़ के पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। आप एक बिजनेस करते थे ना, आप 10 बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओगे। ये वाले रास्ते खोल देगी। आप अपनी तिजोरी में मिरर लगाइए। मैं ये रेमेडी पेड कंसल्टेशन में देती हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट से आज दे रही हूँ, शायद कहीं दी नहीं है पहले। तो आप अपने जो लॉकर है, दिवाली वाले दिन छोटे छोटे से मिरर्स आते हैं सुंदर सुंदर से, वो लेके आइए और अपने चारों तरफ लगा दीजिए। जो लॉकर है उसके चारों तरफ लगा दीजिए, ताकि वो मल्टीप्लाई होकर कैश दिखे, पैसा दिखे, सोना चांदी दिखे।
वो लगा दीजिए, छोटी सी रेमेडी है। एक गणेश जी आते हैं छोटे से, लक्ष्मी गणेश, काफ़ी सारे लोग लॉकर में रखते भी हैं, वो रख सकते हैं। श्री यंत्र आता है जो स्फटिक का। लक्ष्मी गणेश होते हैं वो टेबल पे रख सकते हैं अपने ऑफिस वर्किंग वाली उस पर? नहीं, रखना चाहिए। सिर्फ गणेश जी रख सकते हो। लक्ष्मी जी का स्थान सिर्फ मंदिर में है। गणेश जी आप रख सकते हो, कंसंट्रेशन पावर आपकी अच्छी करती है, आपका बुद्ध अच्छा करते हैं गणेश जी, ठीक है। सिर्फ वो रख सकते हैं। लक्ष्मी जी आपको सिर्फ मंदिर में रखनी है। कुबेर जी को काफ़ी सारे लोगों ने मंदिर में रखा होता है, कुबेर जी की पूजा उस दिन होती है, तो कुबेर जी को मंदिर में स्थान नहीं दिया जाता। साउथ की डायरेक्शन होती है कुबेर जी की, आप साउथ में रख के उनकी पूजा आसन लगा के वहाँ पे बिठा के वहाँ पर पूजा कीजिए। और एक छोटा सा मटके में मिट्टी का पात्र लेना है, इतनी छोटी सी एक गुल्लक टाइप की आती है, मटका टाइप का आता है, उसके अंदर जो है आपको पीली सरसों भर देनी है और एक कॉइन, कोई भी एक कॉइन डाल के उसके ऊपर से चावल डाल देने हैं और उसको लाल कपड़े से बांध के, कुबेर जी को बहुत प्रिय हैं वो, और कुबेर जी को तो धन के देवता हैं, तो जिनको धन चाहिए वो ये रेमेडी करें अपने ऑफिस में, अपने घर पे। आपने अभी एक चीज़ बोली थी कि दिवाली से पहले अब ऑफिस में ना बोनसेस देते हैं लोग सबको, है ना, दिवाली के टाइम पे तो हम भी देते हैं, तो वो जो बोनस देना है वो छोटी दिवाली पे, हाँ छोटी दिवाली पे, छोटी दिवाली है, धनतेरस। देखिए फेस्टिवल दिवाली का सबसे बड़ा त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में है और सभी लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और 10 दिन पहले से दिवाली शुरू हो जाती है, आप सभी लोगों को पता है। तो दिवाली पे क्या करें ना, पहले से गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। लक्ष्मी गणेश लोग दे रहे हैं, मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, चांदी का सिक्का, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो गोल्ड का कॉइन, चांदी का कॉइन मेरे लिए भी ले आते हैं, वो छोटा सा, और उसमें लक्ष्मी गणेश लगे होते हैं, है ना। आजकल वो MMTC वाले जो आते हैं उसमें लक्ष्मी गणेश छपे होते हैं, वो दे रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अपने घर के लक्ष्मी गणेश क्यों दे रहे हो किसी को? आपकी लक्ष्मी जी हैं वो, आप अपना रखिए। आपको अगर सिक्का भी देना है तो आप प्लेन वाला दो, या मूर्तियाँ देखी होंगी कांच के फ्रेम में, वो लक्ष्मी गणेश दे देते हैं, या फिर एक स्टैच्यू के रूप में लक्ष्मी गणेश कभी नहीं देने हैं। और अपने घरों में भी बंद करो कि आप हर जगह पर भगवान जी की तस्वीरें चिपकाई हुई हैं आपने, फोटोज़ के रूप में लगाई हुई हैं। 90% वास्तु दोष वहीं से आता है आपके घर का। आप कहीं पर मत रखिए। स्थान जो है भगवान का सिर्फ ब्रह्म स्थान है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट है, आपका ईशान कोण है, वहाँ पर आप मूर्तियाँ रखिए। गॉट इट। सबसे बड़ा सवाल एक और मेरा है जी, एक नज़र के बारे में हो रहा है, पर नज़र से पहले मैं और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, मनी के बारे में, कि कम्प्लीटली एक नॉर्मल इंसान को, ये तो हमारी दिवाली की बात हो गई, कि जिनका कैश फ्लो रुका हुआ है या जिनके पास पैसा नहीं आ रहा है जी, पैसा तेजी से बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए? देखिए जिनके बच्चे हैं, जिनकी बेटियां हैं, उनको अपनी बेटी के पैर छू के जाने चाहिए घर से बाहर। किसी भी बिजनेस में आप हैं, किसी भी जॉब में आप हैं, अगर आपको पैसा चाहिए ना, लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए और हमेशा चाहिए, तो आप सिर्फ अपने बच्चे के पैर छूने शुरू कर दें, लड़की के, फीमेल के, शादीशुदा ना हो, बस छोटी बच्ची हो तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद अपनी वाइफ के, अपनी मम्मा के भी छू सकते हैं। ओके जी, वाइफ को आप हक कर सकते हैं, पैर तो नहीं छुएंगे, मेल ईगो आ जाएगी। आप हक कर सकते हैं, फोरहेड पे किस कर सकते हैं। आप उसको फ्राइडे टू फ्राइडे एवरीथिंग, कुछ भी रिलेटेड टू परफ्यूम्स हो गए, इत्र हो गए, ब्यूटी इन्हांस करने के प्रोडक्ट्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो खुश होती हूँ, साड़ियाँ हो गई, गिफ्ट्स हो गए, वो दे सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, एक फूल गुलाब का 10 रुपये का दे सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको बहुत जोर आता है, काफ़ी सारे मेल्स हैं जिनको जोर आता है कि हम कहाँ शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, आप एक रोज़ दे दीजिए, सिर्फ फ्राइडे को देना है पर ये आपको। और ऐसा आप 7 फ्राइडेज करिए, फिर देखिए कितना मैजिक आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। 100% पैसा आएगा। सो बेसिकली एक तो पैर छूना है, दूसरा रिस्पेक्ट करनी है, और तीसरा आपको कुछ गिफ्ट देना है। जी, गॉट इट। एक ना सबसे बड़ी चीज़ है, मिसकंसेप्शन है, या बोले कि दिस इज़ द रियलिटी, नज़र, मैं मानता हूँ, ठीक है, होती है, इट्स रियल। ओके, कैसे नज़र होती है, और अगर किसी को नज़र लग जाए तो उसको कैसे हटाना है? देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि नज़र है कि नहीं है हमें, है ना। कभी आप बाहर जा रहे हैं, हम लोग तो इतने सारे पॉडकास्ट करते हैं, आप भी बहुत बाहर जाते होंगे, और काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, अंबानीज़ हैं, हम लोग बोलते हैं इनको नज़र क्यों नहीं लगती, है ना, इतना शो ऑफ कर रहे हैं। आप देखेंगे उनकी शादियों में कितने ढोल नगाड़े शंख बजाए जाते हैं, हर रिचुअल वो कितने अच्छे से कर रहे होते हैं। बीइंग रिच, दे आर डूइंग एवरीथिंग। जो आजकल हम लोग अपनी शादी में बोलते हैं, मम्मा उपटन मत लगाओ, मम्मा इन देवताओं की पूजा मत करो, अभी हमें वहाँ नहीं जाना, हमें चूड़ी पहन के, आप बोलते हैं कंगना पहन लिया तो बाहर नहीं जाना, लड़के का फेस नहीं देख सकते अभी आप। बहुत सारे रिचुअल हैं जो हम नहीं करते शायद, बट वो लोग सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जितनी पावरफुल एनर्जीज़ हैं, जितनी नज़र दोष है, वो कहीं नहीं है। नज़र, अगर आप सिर्फ मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो मेरे तक वो वाइब्रेशन आ जाएंगी, सिर्फ आप आंखों से देख के और अपने अंदर फील कर रहे हो
कि ये भावना ऐसी है, भावना वैसी है, भावना ये है, वो है, सुंदर लग रही है, कुछ भी आपको फील कर रहे हो और वो मेरे तक वाइब्रेशन आ जाएगी उसकी। तो वो जनरल है, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। कहते हैं कि बच्चे को नज़र उसकी माँ की सबसे ज़्यादा लगती है, तो वो उनका बुरा तो नहीं चाहती, राइट, वो तो उनका अच्छा ही चाहती है अपने बच्चे का, बट वो इतना प्यार उनके ऊपर आता है उनको कि उनके ऊपर नज़र लग जाती है। नज़र सबसे पहले तो सबको होती है और बहुत पुराने समय से झाड़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, मम्मी लोग हो गए, हमारी दादी नानी, सब लोग नज़र उतारते हुए आ रहे हैं। हमारी नज़र आपको ज़रूर उतारनी चाहिए, लगी है तब भी, नहीं लगी तब भी। अच्छा लगी है तो आपको पता कैसे लगेगा, है ना, यहाँ पर फील होगा आपको कुछ भारी भारी, सर भारी होना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होगा, हैवीनेस हो जाएगी सर में, यहाँ पर एंजाइटी फील होनी शुरू हो जाएगी। होता है ना, कई बार हम थक जाते हैं तो हमारे ये शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं, हमें फील होते हैं एंजाइटी हो रही है, और आपको बिना बात के किसी चीज़ के आपको चिड़चिड़पन होगा, मन खराब होगा, नॉजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, आपको बात करने का कभी मन नहीं करेगा, आपको डार्क रूम में रहने का मन करेगा और आप किसी से बात करना पसंद नहीं करोगे, हंसी मजाक आपको पसंद नहीं आ रहा होगा। तब समझ जाना कि आपको नज़र, आपको फीवर भी आ सकता है। मैं कभी कभी अपने गांव जाता हूँ तो मेरी दादी रहती है वहाँ पे, दादी से मिलने जब जाता हूँ तो जाते हुए ना हमेशा नज़र उतारती है। जब वो नज़र उतारती है ना तो कहती तू तो बहुत नज़र हो रही है। वो बत्ती से वो टप 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 ऐसे होता है, तो उससे पता लगता है कि हाँ बिल्कुल, उससे पता लगता है। और वो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है नज़र उतारने का तरीका, और बहुत अच्छा तरीका है वो। अगर आप तेल की एक बाती लेनी है, उसको अगर डिप कर रहे हैं सरसों के तेल में, और आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएंगे, वारेंगे और बोलेंगे कि जिसकी भी बुरी नज़र है वो इसमें आ जाए आ जाए आ जाए, वो आ जाती है। और आप उसको जब जलाएंगे ना तो आप देखेंगे वो टप 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 करके अगर बहुत तेज़ से नीचे गिर रही है, बाहर करनी है, घर के अंदर नहीं रेमेडी, बाहर करिए वेड़े में। अगर आप टप 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 देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा गिर रही है और बहुत तेज़ी से और आवाज़ के साथ गिर रही है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है। और आप उसको नॉर्मली करेंगे, घुमाएंगे किसी भी और चीज़ से, और वो फिर इतनी तेज़ी से नहीं गिरेगी। हर कोई इस बत्ती वाले से उससे नहीं कर सकता, लेकिन जो शहर में लोग रहता है वो नमक से कर सकते हैं। नमक पानी में डाल के ना, नहीं, नमक को एक हाथ में लेना है, रॉक सॉल्ट को, ठीक है, उल्टे हाथ से आप किसी और से, अपनी माँ से ना उतरवाएं बस, और किसी से भी करवा सकते हैं रेमेडी। आपको नज़र उतारनी है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसको फ्लश आउट कर देना है। बट जो फ्लश आउट कर रहा है वो देखेगा नहीं उसको, नमक को, नहीं तो वो नज़र आपके ऊपर आ जाएगी। ऐसे करके डाल दो, फ्लश आउट कर दो, आइस क्लोज करके। और एक और चीज़ आपने बोली माँ से नहीं करानी है, माँ से क्यों नहीं करानी है? क्योंकि माँ की उतारी हुई नज़र उतरती नहीं है, बोला जाता है। जी ठीक है, थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। कि नहीं कि गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो कुछ रिलेशनशिप के बारे में बताओ कि अच्छा चलता रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। देखिए आजकल ना डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, और मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बाहर रहते हैं, फॉरेन में और इंडिया में भी हैं काफ़ी सारे, बट बहुत फॉरेन में क्या है कि उनके रिलेशनशिप किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं मैं जान ही नहीं पा रही हूँ। उनके रिलेशनशिप 20-20, 25-25 साल के बच्चे हो गए हैं उनके बड़े, और तब उनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। आप मानेंगे इस चीज़ को कि वो अभी 50s में हैं, 60s में हैं, और दे आर सेइंग कि हमारा डाइवोर्स होने वाला है। मतलब इस कंडीशन में लोग आके डाइवोर्स ले रहे हैं, जब बच्चे ग्रोइंग हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, बच्चे अपने वेल एजुकेटेड हैं, बच्चे सारे सेटल्ड हैं, तब आपको डाइवोर्स की ज़रूरत क्या है? कहीं ना कहीं आपके राहु को जो है, राहु आपका पीड़ित कर रहा है आपको, आपका शुक्र कहीं ना कहीं इतना ख़राब आपने कर दिया है, आपकी ग्रह इतना ख़राब था, और आप अपनी फीमेल्स को, अपनी पार्टनर को इतना अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहे हो, तभी आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ आएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत बढ़ गए हैं धैर्य अभी, है ना। हर एक कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हम इतना टाइम अपने हस्बैंड के साथ नहीं बिताते जितना हम अपने पार्टनर्स के साथ बिताते हैं, जो ऑफिस में कुलीग्स रहते हैं उनके साथ बिताते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। बट आपको हमेशा क्या चीज़ ध्यान देनी है, आपके घर की डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आप थोड़े से स्पिरिचुअल ज़रूर होना चाहिए आपको, है ना। महादेव की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए बस, क्योंकि महादेव से पवित्र प्यार किसी ने नहीं किया। राधा कृष्ण और पार्वती माता और शिव जी का जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है, और माँ सती ने इतनी तपस्या के बाद महादेव को प्राप्त किया था। तो आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, वो लोग कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर चुके हैं। और आप जानेंगे कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लड़का या लड़की किसी के भी हैं, तो आपका शुक्र बहुत नीच का हो जाता है, आपका शुक्र आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देने शुरू कर देगा। अगर आप डे टाइम में रिलेशनशिप बना रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। और ये 99.9% लोग गलती करते हैं। और शुक्र क्या करता है? लग्जूरियस, पैसा, शौहरत, सब चला जाएगा, सुंदरता चली जाएगी, पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे फेस पे, आपकी लव लाइफ खराब हो जाएगी, आपकी लग्जूरियस लाइफ खराब हो जाएगी। फिर आप जितना मर्जी इत्र लगाते रहो, जितने मर्जी मेरी रेमेडीज करते रहो, काम ही नहीं करेंगी। अगर आप अपना शुक्र खुद खराब कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप दिन में बना रहे हैं, आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व हैं, तो आपका शुक्र गया। और ऐसा मतलब 99.9% में बोल रही हूँ ऐसा होता है।
मेरे कितने सारे कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स हैं, मेरे इतने सारे ऑफिस के जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं वो हैं, इतने सारे इंडस्ट्रीज़ के लोगों को मैं विज़िट करती हूँ, बात करती हूँ, और वो मुझसे रो रो के ये बात कहते हैं कि हमारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है और हमें पता है कि ये चल रहा है, बट हम क्या करें, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो डाइवोर्स के केसेस जो बढ़ रहे हैं, जो रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, उसकी एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ जी, है ना, क्योंकि हमने प्रॉब्लम की बात कर दी, बट सोल्यूशन भी पता होना चाहिए लोगों को कि क्या होना चाहिए। आपने ना अपने बेड पे वाइट कलर की बेडशीट बिछानी है, जितना हो सके वाइट या पिंक। अपने जो बेडरूम है वहाँ पर बैठ के खाना नहीं खाना है। काफ़ी सारे लोगों को आप देखते हैं ऑफिस से आए और फटाफट खाना यहीं पे दे दो, यार मैं थक गया हूँ, मैं नहीं खाना खा सकता, ड्राइंग रूम में नहीं आ सकता, डाइनिंग टेबल पे नहीं आ सकता। आपको कभी नहीं खाना है। रिलेशनशिप 100% ख़राब होगा आपका अगर आप बेडरूम में खाना खाएंगे, वहाँ पर नहीं खाना है। अपने बेडरूम में हमेशा खुशबू का इस्तेमाल करें, परफ्यूम हो सकता है तो परफ्यूम, कुछ नहीं है तो गुलाब जल सबके घरों में अवेलेबल रहता है, उपटन वुपटन लगाने के लिए, है ना, सब लोग यूज़ कर लेते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो रख दीजिए आप, थोड़ा थोड़ा छिड़क के अपने बेडरूम में डाल दीजिए। और अपने घर का जो कर्टन्स रहते हैं, मैं एक दुबई विजिट करी थी, उन्होंने ब्लू कलर के कर्टन सारी जगह लगा रखे हैं और बोल रहे हैं जब से इस घर में आया हूँ तब से मेरा सारा कैश फ्लो बंद हो गया, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरे सारे काम बंद हो गए। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने घर के एनवायरनमेंट को नेगेटिव कर दिया है। तो कभी भी वाइट कलर की ही उपयोग ज़्यादा करें, ब्लू कलर का उपयोग ना करें। कर्टन्स वगैरह बेडरूम में तो खासतौर से वाइट कलर का ही उपयोग ज़्यादा करें। पिंक कलर कर सकते हैं, प्यार का कलर है पिंक, तो वो इस्तेमाल करें। परफ्यूम लगा के रखें, मोर पंख ज़रूर लगाएं, उससे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, मेल के भी फीमेल के भी। मोर पंख पीछे लगा दें बेड साइड पे या नीचे तकिए के नीचे रख के सोएं, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहेंगे। जी, ये तो हस्बैंड वाइफ का हो गया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का क्या है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का देखिए, रिलेशनशिप अगर अच्छा करना है और बहुत सारी आर्ग्यूमेंट होती है तो आप ना थोड़ी सी शक्कर चीनी खा के और तब बात करें। अगर लड़ाई हो गई आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया मान लीजिए, और आप बात नहीं करना चाहती वो आपसे या बहुत गुस्से में है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को भी गुस्सा आ सकता है उनकी बात सुन के, तो आप ना थोड़ी सी चीनी खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, पानी पीजिए, फिर बात कीजिए। आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब सूर्य अच्छा हो जाएगा तो आप बहुत अच्छी वाणी हो जाएगी और आप अच्छे से बात कर पाएंगे, प्यार वाली बात आप करेंगे। ओके। मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ना एक चीज़ जानने में, अभी आप बहुत स्पिरिचुअल जगह पे गई, कहाँ पे गई हैं आप अभी तक? मैं बहुत सारी जगह गई हूँ धैर्य, मैं केदारनाथ गई हूँ, और मैं बद्रीनाथ गई हूँ, मैं नीम करोली बाबा के पास गई हूँ, मैं साईं बाबा के पास गई हूँ, और बनारस गई हूँ, उज्जैन गई हूँ, महाकाल, वृंदावन में बहुत जाती हूँ, तो ओमकारेश्वर गई हूँ, मैं सोमनाथ गई हूँ। तो बहुत सारी जगह हैं जो मैं विज़िट कर चुकी हूँ और करना भी चाहती हूँ। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं देखी हैं। और मैं सदगुरु आश्रम ईशा फाउंडेशन गई हूँ। ओहो क्या ऑरा है वहाँ का, अल्टीमेट ऑरा। सबको एक लाइफ में ना एक बार ज़रूर जाना चाहिए। एक तो उज्जैन महाकाल, एक काशी विश्वनाथ, नीम करोली बाबा और ईशा फाउंडेशन मस्ट विजिट है, ज़रूर जाना चाहिए। अपने मरने से पहले जल्दी से घुमाओ। जी श्योर। कहीं पे आपको ऐसा लगा कि लोग मंदिर जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं, कहीं आपको ऐसा पता लगा या सुनने में आया या आपको कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई कि ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा रहस्य हो सकता है या जहाँ पे आप सोचती हो मुझे वहाँ जाना है, कुछ मिल सकता है वहाँ पे, कुछ ऐसा है इंट्यूशन आपको अभी तक? देखिए, जब मैं महाकाल गई ना, 2 जगह का बताऊँगी। हाँ, जब मैं महाकाल गई ना तो महाकाल की भस्म आरती की मेरी टिकट मेरे पास नहीं थी, राइट। तो मैं गई, मैंने 1-2 लोगों को फ़ोन किया, तो मैंने बोला अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता कोई बात नहीं, रहने दो। अगर बाबा का बुलावा होगा तो वो मुझे बुला लेंगे, और मुझे पता है कि वो बुलाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि जैसे मैं मंदिर से बाहर आ रही थी दिन में दर्शन करके, तो मेरे को फ़ोन आता है एक पंडित जी का कि आप कहाँ पे हैं इस समय। मैंने बोला मैं तो भी निकल गई हूँ मंदिर से बाहर। तो बोल रहे आपकी भस्म आरती की टिकट हो चुकी है, आप 3 बजे रात को आ जाइएगा और मुझसे मिल लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है पंडित जी, मैं आपसे मिल लूँगी। तो इस तरीके से बुलावा बाबा का आया। और जब आप महाकाल के अंदर एंटर करते हैं, और भस्म आरती में खासतौर से जब आप एंटर करते हैं ना अंदर, तो मुझे लगता है 90% लोगों के तो गूज़बम्स आते ही हैं। 90% लोग फील करते हैं उस एनर्जी को, क्योंकि वहाँ की जो नेगेटिव एनवायरनमेंट भी जो रहता है ना, जो भूतगण रहते हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं। भस्म आरती ऐसी आरती है जो सब देखने आते हैं, जो दानव भी देखते हैं, राक्षस भी देखते हैं, नेगेटिव लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, देव भी देखते हैं। तो क्योंकि भोलेनाथ के सभी भक्त हैं, अघोरीज भी हैं और हम लोग भी हैं, तामसिक और सात्विक दोनों ही हैं ना। तो वहाँ पे उस टाइम पे ऐसी एनर्जीज फील होंगे, और जितने भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड ज़्यादा रहेंगे भगवान से, वो फील करेंगे इस एनर्जी को, कि आपका ना शरीर भारी होना शुरू हो जाता है, आपका सर भारी होना शुरू हो जाता है, और आप ना हैवीनेस फील करते हो अपने शोल्डर पे। जैसे बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर हाथ रखा हो, जब कोई हमारे ऊपर हाथ रखता है तो हमें हैवी फील होता है ना कि हमारे ऊपर वजन आ गया है, वो फीलिंग मुझे वहाँ पर आई।
और जब आपको वो फीलिंग आ जाती है तो मैं इतना रो रही हूँ, इतनी खुशबू मुझे आ रही है, और जब आपको फ्रेगनेंस फील होती है ना तो भगवान का कहीं ना कहीं साथ आपके साथ होता है। और आपको अगर कहीं पे भी अच्छी जगह पे भी आपको ऐसी स्मेल आ रही है, एक पंजेंट सी स्मेल आ रही है, गलत गंदी सी स्मेल आ रही है, तो आप समझिए कि कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ आपके आसपास है। तो जब मैं अंदर घुस रही तो मुझे पॉजिटिव फील हो रहा था, भारी शरीर था, पॉजिटिव था, और मैं रो रही थी। और मेरे जो साथ में मम्मी और मेरे हस्बैंड थे वो भी मेरे साथ ही थे, और उनको कुछ पता ही नहीं है कि भावना कहाँ चली गई। तो मैं अंदर जब जा रही हूँ तो मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मुझे ना कुछ हैवीनेस सी फील हो रही है। बोल रहे कुछ नहीं हो रहा, तुम चलो, तुम अभी 3 बजे खड़ी हो, पूरे दिन से थके हुए हम ट्रैवल करके, तो शायद हो सकता है कि आप थकी हो, इसलिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अंदर जैसे जा रही हूँ भस्म आरती में, और मैं एक टक सिर्फ महाकाल की भस्म आरती देख रही हूँ, और आप मानेंगे कि उस दिन से लेके और आज तक का मेरा जो जर्नी है वो बहुत अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट है। और वो मैं आपको शब्दों में बयां सही में नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो फीलिंग है ना वो आप सिर्फ फील कर सकते हो। आप जब उनकी भस्म आरती देखते हो ना तो आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, सब राख होके यहाँ पे भस्म हो जाना है, तब इसको भस्म आरती बोला जाता है। और आप मानेंगे कि वो पहले की जो आरती होती थी, जो भस्म लगाई जाती थी बाबा को, वो लोगों की भस्म होती थी, इंसान की भस्म लगाई जाती थी। तो इतने पावरफुल है महादेव कि जिनको भस्म चढ़ाई जा रही है। आपने कभी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी देखी है, फील करा? फील किया। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा, ये मैंने यूट्यूब पे देखा है, ठीक है। मैं भी सेंस कर लेता हूँ एनर्जी को कि कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल रात को मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे पता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा चल के गया है, शीशे में से कुछ परछाई सी निकली है, मेरे साथ होता है, लेकिन मैं नॉर्मली बैठा रहता हूँ। मैं कहा ठीक है। अब मैं एक स्टोरी देख रहा था कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा निकल गई शरीर से जी। तो क्या हुआ कि एक इंटरव्यू ले रहा था एक इंटरव्यूअर बच्चे का, तो उसने बताया कि मेरा एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी जी, और मेरा ये परिवार है, मेरी बीवी का ये नाम है, मेरे बच्चों का ये नाम है, वो वहाँ रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। उसने वो सारी चीज़ें बताई, और फिर जब जाके देखा ये तो एक्चुअल में सही है। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ उसके हस्बैंड को पता थी, फिर उसने वो चीज़ें ही बता दी, तो एवरीवन वाज लाइक शॉक्ड। तो फिर उससे पूछा कि आप भूत प्रेत से मिले हो? तो कहता हाँ ये नॉर्मली होता है, आसपास घूमते रहते हैं, कुछ लोग शैतान होते हैं, तो जैसे नॉर्मल इंसान है इसी तरीके से होता है, तो शैतानी करते हैं, डराते हैं किसी को, कुछ वैसा नॉर्मली रहता है। तो आपने कुछ ऐसा फील किया आज तक? जी, मैं एक पॉडकास्ट में गई थी, 2 महीने हो गए होंगे, एक पॉडकास्ट में गई और मैं ऐसे बता रही हूँ उनको कि आपके यहाँ ना बहुत नेगेटिविटी है, क्योंकि डार्क रहता है। जैसे मैंने अभी आपसे पहले आते ही बोला था ना कि आपके यहाँ पे ब्लैकआउट नहीं है, क्यों ऐसा? तो आपने बोला कि नहीं, हम लोग ने ऐसा रखा हुआ है, तभी आपका जो नींबू है वो ऊपर फ्लोट किया, राइट। जब नेगेटिव एनवायरनमेंट रहेगा तो वो नेगेटिविटी आपको फील हो जाएगी, आपकी आइज़ भारी होनी शुरू हो जाएंगी, लाइट्स पड़ रही हैं, कैमरा एक्शन सब है, ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं वो फील होता है, अगर आप जेन्युइनली उस चीज़ को फील कर सकते हो। तो जब मैं फील कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा था, और मुझे ना डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा था, मैं से बात नहीं कर पा रही थी जैसे करती हूँ। तो मुझे फील हुआ, मैंने बोला आपके यहाँ ना बहुत नेगेटिविटी है, अभी थोड़ी देर ना ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। बोला क्या हुआ मैडम? मैंने कहा यहाँ पे ना कोई चीज़ है जो डिस्टर्ब इधर उधर बार बार भाग रही है, मतलब मुझे ना ऐसे फील हो रहा है कि इधर उधर जा रहा है, जिस होस्ट के साथ में बात कर रही हूँ इधर उधर घूम। तो बोला मैम ऐसा भी ऐसे मत बोलो मैम, डराओ मत क्योंकि उनको नहीं फील हो रहा था कि हम तो मैडम रोज़ यही पे पॉडकास्ट करते हैं, आप तो आज आए हो। मैंने कहा नहीं, आपका ना थोड़ा सा करके जाऊँगी, बता के जाऊँगी, आप वो चीज़ें करना। हाँ, तो जैसे हम कर रहे हैं ना, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसको पता लगे कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ नेगेटिव एनर्जी के, और उसने ना लाइट बंद कर दी पीछे से। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और मैंने बोला अरे लाइट कैसे बंद हो गई? मैंने बोला उसने कर दी है, और मुझे हंसी आ गई। तो ही इज़ लाइक कि मैडम ऐसे मत बोलो यार। और जितने भी लोग हमारे कैमरा वाले भी रहते हैं वहाँ पे, तो वो उन्होंने भी फील किया कि हाँ यहाँ पे तार वार कुछ हिला नहीं है, कोई स्विच कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो फॉल्ट हुआ और जिसकी वजह से लाइट बंद हुई हो। तो वो लाइट बंद होते हुए हम लोगों ने सबने देखा, और वो कैमरे में भी कैप्चर हुआ कि वो लाइट बंद हुई थी। तो ऐसे फील होती है एनर्जीज। कभी आपको भूत ऐसे दिखेंगे नहीं कि भूत आ गया और वाइट कपड़े जो चादर हम देखते हैं मूवीज़ में, वैसा नहीं होता। एनर्जीज अभी भी इस जगह पे भी पॉजिटिव भी रहते हैं, हमारे एंजल्स भी हमारे साथ रहते हैं जो आपको हमेशा ब्लेस करते हैं। और मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे साथ तो कुछ ऐसी एनर्जी रहती है जो मुझे ब्लेस करती है। मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे एस्ट्रोलॉजी आती, ना मुझे वास्तु, ना मुझे न्यूमरोलॉजी, मुझे कुछ नहीं आता। मैं बिल्कुल साधारण सी एक बच्ची हूँ, बहुत यंग जनरेशन में मैंने ये सब चीज़ काम कैसे शुरू कर दिया मुझे नहीं पता। मेरे ऊपर इतने सारे लोग विश्वास क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। मेरे को लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, मेरी ऑडियंस इतनी जल्दी कैसे बनी, मुझे कुछ नहीं पता। आप देखिए ना, मेरी जर्नी बहुत छोटी सी है और उसमें मुझे इतनी फेम नेम सब कुछ मिल रहा है, पैसा शौहरत सब मिल रहा है। कहीं ना कहीं तो ऊपर वाले का हाथ होगा, कुछ ना कुछ तो कर्म होंगे आपके जो आपको आज मिल रहा है। तो ऐसे आप फील करते हो कि पॉजिटिव एनर्जीज भी और नेगेटिव भी दोनों फील होती है मुझे। आपके यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। थैंक यू सो मच। जी, पता है ज़्यादातर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमने ना इस ऑफिस को बहुत मेहनत से बहुत प्यार से बनाया एंड
काफ़ी सारे पॉडकास्ट में तो बहुत सारे लोगों ने जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कहता है वो आगे बोलते हैं कि देखिए, एनर्जी अच्छी है। पता है क्या होता है, वाइब्रेशन का खेल होता है। जैसे हमने ग्लास वाला वाइब्रेशन किया ना, जितने आप दीवारों को चीज़ें बोलेंगे ना, बहुत सुंदर है। आप एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो रिकॉर्डेड भी है यूट्यूब पे। अगर एक पौधे को हमने पानी दिया और हमने उसे गाली दे के पानी दिया, उसी पौधे को सेम टाइम पे दूसरे पौधे को हमने पानी दिया और हमने उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन में पानी दिया, तो वो मनी प्लांट जो है ग्रो कर गया था। जो दूसरा प्लांट है वो मर गया बेचारा। क्यों? क्योंकि आप उसको नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो। पानी आप सेम तरीके से डाल रहे हो, सेम क्वांटिटी में डाल रहे हो, बट आप क्या वाइब्रेशन फ्लो कर रहे हो। इस रूम में जितनी वाइब्रेशन आप करते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन करते हो। आपने जो कोट्स लगा रखे हैं, आपने जो एनवायरनमेंट बना रखा है, वो बहुत अच्छा बना रखा है। तो सारा चीज़ वाइब्रेशन का है। भगवान क्या है? वाइब्रेशन है। लक्ष्मी जी क्या है? एनर्जीज है, फ्लो है, वाइब्रेशन है। आप कैसे दिख रहे हो, वो भी वाइब्रेशन है। आप किसी को देखोगे दाढ़ी बड़ी हुई है, गंदे से बाल मैसी से करे हुए हैं, बहुत गंदा सा कपड़ा पहना, स्मेल कर रहा है, आप बैठ पाओगे उसके साथ? नहीं। तो वो एनर्जीज हैं, वो वाइब्रेशन है। ऐसे ही हमारे रूम को रहता है, यहाँ पे जूते चप्पल ला के गिरा दो, गंदा कर दो, फ्लोर गंदा कर दें, तो वो आपको फील ही नहीं आएगा जो अच्छा फील होना चाहिए। वही हम बताते हैं वास्तु में, वही एस्ट्रोलॉजी में, कि घर की सफाई रखो, टॉयलेट अपने आप साफ करो तो राहु अच्छा हो जाएगा। क्यों बोला जाता है? वॉशरूम से सारी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। आप देखेंगे घंटों घंटों लोग मोबाइल फोन्स जो हैं वॉशरूम में लेके अपनी मील्स कर रहे होते हैं। कॉर्पोरेट में हम लोग 9 बजे सुबह, क्यों ऐसा करते हो आप लोग? अपना आप राहु खराब कर रहे हो। आपका पैसा जितना बीमारियों में जाएगा ना, आपको पता भी नहीं लगेगा, सारा पैसा बीमारी ले जाएगी। जी। तो फोन वॉशरूम में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि फ़ोन पे आपने कई बार वॉलपेपर्स देखे होंगे, हमने भगवान जी के लगाए होते हैं। मैं तो अपने फ़ोन में वॉलपेपर लक्ष्मी माता का लगा के रखती हूँ, और काफ़ी सारे हैं जो अपने गुरु का लगाते हैं, अपने पेरेंट्स का लगाते हैं, अपने भगवान जी इसको, अपने डेटीज़ को जिनको मानते हैं उनका लगा के रखते हैं वो लोग। तो आप उनको वॉशरूम में कैसे ले जा सकते हैं? राइट। और जितना जल्दी हो सके वॉशरूम से बाहर आ जाइए। लोग घंटों घंटों फ़ोन में बात कर रहे हैं, वॉशरूम क्लीन करके आइए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। जितनी अच्छी फ्रेगनेंस आपके वॉशरूम में होगी, उतना राहु आपका अच्छा हो जाएगा। जी। इन सब चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब घर में भी। नीचे अभी कंस्ट्रक्शन हुआ तो अभी आपको दिखाता हूँ पूरा। अब मुझे एक और चीज़ जाननी है कि ब्लैक मैजिक के बारे में। जी। अभी ये मैंने ना, जैसे मैं कहीं सड़क पे जाता हूँ, है ना, या जैसे कोई गांव टाइप का है, ट्रैवल करते रहते हैं, तो वहाँ पे चौराहे पे वो एक कपड़े में कुछ बांध के रख देते हैं नमक मिर्च, वो अलग से ही दिख जाता है दूर से। तो ये सब करने से कुछ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है। एक आपने रुई वाली गुड़िया देखी होगी, एक बहुत मीम भी चालू होता है कि गर्लफ्रेंड बताती है कि वो बताता है लड़का कि मेरे सर में दर्द हो रहा है बेबी, अब मैं क्या करूं? वो बोलती है ठीक है मैं गॉड से प्रेयर करूंगी और आपके सर में दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत वायरल है वो रील। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है अभी सर में दर्द ठीक हो जाएगा, मैं प्रे करती हूँ। वो ना सुई ना गुड़िया के सर से निकालती है और उस लड़के का सर दर्द ठीक हो जाता है। Okay. तो वो बंगालीज के ऊपर शायद वो कुछ मीम बनाया उन लोगों ने, बट ऐसा रियल में होता है। आपको एक क्रिया होती है मारण क्रिया, जो तंत्र में यूज होती है। मारण क्रिया। मारण क्रिया। मारण क्रिया का मतलब तो संस्कृत में अगर देखा जाए मरना, मारण। मारण। तो आप किसी को यहाँ बैठ के आप मारण क्रिया करके आप उसको मरा सकते हैं। क्या बात कर रहा है? जी। अगर बात करें लॉरेन विश्नोई और सलमान खान की बिल्कुल कर सकते हैं आप मारण क्रिया, बट उसके बाद आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड का क्या होगा, आपके जो वंश है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो वो कोई नहीं कर सकता। अभी इतने ज़्यादा तंत्र विद्या में कोई साधक नहीं हुए हैं ऐसे जो इस क्रिया को यूज़ करते हों, बट आप कर सकते हैं। जो पुराने हम देखेंगे कि पुराने बहुत साल वर्षों पुराने जो तपस्वी होते थे, जो वो क्रियाएं कर सकते थे, वो आज आप कामाख्या देवी टेम्पल का अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पे ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं जो आपको कबूतर बना देते हैं, सुना है मैंने। Okay. तो कैसे ऐसे हो रहा है कि वो इतने ब्लैक मैजिक इतना उनको कैसे आता है? क्योंकि वो साधनाओं में कब से बैठे हुए हैं, तामसिक साधना करते हैं वो लोग, बट वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी देते हैं। कलयुग में ना सिर्फ 4 देवताओं की पूजा मैं बताती हूँ, वो कर लो तो आपका बंटाधार होने वाला है, आपके बल्ले बल्ले होने वाली है, आपके जो चीज़ चाहिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलेगा आपको। क्यों ऐसा? क्योंकि कलयुग के जो देवता हैं वो राम का युग था जब हम राम राम करते थे, फिर कृष्ण की नगरी आई तो हम कृष्ण जी क्या थे, थोड़े चंचल थे, थोड़े नटखट थे, है ना। उन्होंने हमें चालाकियाँ भी सिखाई कि चालाकी से काम करो, ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना। अर्जुन को भी ज्ञान दिया, सब कुछ किया। क्यों किया उन्होंने? भाई से भाई को लड़वाया। क्यों लड़वाया? क्योंकि वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट थी। अब हम कलयुग में बैठे हुए हैं और हम राम राम कर रहे हैं, ठीक है आप करिए, बट आप ऐसा नहीं है कि आपका कोई 2 पैसे लेके चला जाए और आप राम राम करते रहें, बोलते रहें कि चल ठीक है तूने मेरे को एक थप्पड़ मार लिया, एक और मार लिया। ऐसा नहीं हो सकता ना, आप भी उसको बोलोगे कुछ ना कुछ। तो ये कलयुग है, इसमें सिर्फ हनुमान जी, 5 मुखी हनुमान जी, माँ काली की साधना अगर आप करते हैं, माँ बगलामुखी की साधना अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और काल भैरव की, सिर्फ 4 देवताओं की पूजा कर लीजिए, आपको इतने जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिलेगी, इतने पावरफुल आप हो जाएंगे। जी। एक सवाल मेरा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और
वहाँ पे वही जादू टोना हो रखा है, उसके ऊपर से गाड़ी उतार देता है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ना माएँ हमें बताती थी कि चौराहे पे ना देख के चलना, और दिवाली की जो रात होती है ना, वो ऐसी रात होती है कि उस टाइम पे ये वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस। हम पूजा क्यों करते हैं, हम दिए इतने सारे क्यों जलाते हैं घर में? आपने देखा होगा ना, सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं, और कहा जाता है जितने दिए हो सके उतने जलाइए, जितनी रोशनी हो सके उस दिन करिए। क्यों? क्योंकि तभी सारे भूत प्रेत पिशाच धरती पर आते हैं, और उसका कॉस्मिक एनर्जीज़ का फ्लो बहुत हाई होता है उस टाइम पे। तो आप ध्यान रखें, जब भी चौराहे को क्रॉस करें, गाड़ी से भी कर रहे हैं, पैदल भी कर रहे हैं, या बच्चे भी हैं, हमारे महिलाएं भी हैं जो बहुत प्रिटी बन के घूमती हैं उस दिन, वो लोग बहुत ध्यान दें, क्योंकि हमने उस दिन बहुत खुशबू लगा रखी है। आपको जब भी चौराहा क्रॉस करना है ना, आपको कोई भी चीज़, नींबू मिर्ची कपड़ा मटका इस तरीके की चीज़ें देखनी है, आपने देखनी भी नहीं है। वो होता है ना, हमने क्रॉस तो कर दिया, उसके ऊपर आपने बोला पैर रख दिया या गाड़ी रख दी, उससे भी ठीक है। आप अगर देख भी लेंगे ना, तो वो आपको अट्रैक्ट कर लोगे आप उसको, उस नेगेटिव चीज़ को। तो आप कभी भी ये गलती ना करें कि चौराहे को क्रॉस करें तो आप नीचे नज़रें झुका के तब चलें। अपने पास एक जायफल, एक छोटा सा जायफल अपने पास पॉकेट में रख लें, मेल्स हैं तो, फीमेल है तो अपने साड़ी के पल्लू में या जो भी आपने ड्रेस डाला है उसमें रखें, अपने पास रखें। बस छोटी सी रेमेडी है। उसको घर आएँ, जब भी आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, किसी को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे हैं, आप कहीं से भी घूम के पटाखे जला के आ रहे हैं, तो आप उस जो आपने जायफल रखा है उसको फेंक दे घर के बाहर, और इस तरीके से फेंके पीछे की तरफ। आप फ्लैट में भी रह रहे हो तो पीछे फेंक दो उसको, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर हो सकता है आपको पीछे से कोई आवाज़ भी लगा देगा, ताकि अच्छा। हाँ, कि आपको आपका नाम पुकारा जाएगा, ताकि आप पीछे देखें। क्योंकि नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट कर चुकी है ना, आपके ऊपर चिपकना चाहता है कोई इंसान, और आप उसको फेंक रहे हो वापस, आप उसको पुश कर रहे हो कि नहीं मेरे ऊपर मत आओ, तो वो जो उसका ऑरा है वो ख़राब कर रहे हो आप, उसकी नेगेटिविटी को ख़राब कर रहे हो, ऐसा। आप हमने ब्लैक मैजिक के ऊपर भी बात कर ली जी। एक और चीज़ आनी है मुझे, आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो? बहुत। कैसे? कुछ सोचा और वो चीज़ हुई? सब कुछ सोचा और सब कुछ मिला, जितना सोचा उतना मिला। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि आप करोड़पति क्यों नहीं बन गए, आपके पास क्यों नहीं ये सब हो गया, आप अंबानी क्यों नहीं बन गए, है ना? ऐसा नहीं होता। देखिए, हम अपने भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। आज मैं अगर 5 लाख रुपए महीना कमाती हूँ तो मैं 10 लाख मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं 10 करोड़ नहीं कर सकती, राइट? उसकी भी टेक्नोलॉजी होती है। ऐसा नहीं है कि हम बिना कुछ काम किए सिर्फ कुछ चीज़ चैंटिंग करके हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो जो चीज़ आपको 10 साल में मिलने वाली थी ना, धैर्य, वो आपको 1 साल में 2 साल में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, राइट? बट आप सोचिए कि ये टेबल पे बिस्किट पड़ा हुआ है और भावना सोच रही है, फील कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है कि मैं इसको खा लूँ, और ये उड़ के आए और मेरे मुंह में चला जाए और खा जाऊँ। ऐसा नहीं है ना, मेरे को हाथ बढ़ाना पड़ेगा, मुझे उठाना पड़ेगा, मुझे च्यू करना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक अ प्रोसेस, लाइक आपको काम भी करना है, आपको मेहनत भी करनी है, आपको उसके साथ साथ भगवान को भी याद करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन उस चीज़ के अंदर डालनी है, और तब वो आपका काम कैसे हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है। श्योर। सो थोड़ा सा इसके ऊपर डीप चले। हाँ बिल्कुल। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत मानता हूँ, और मैंने जो भी चीज़ें लिखी, 369 टेक्निक होती है, और ये बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक होती है, इवन द विजन बोर्ड जो मैंने लगाया हुआ है, मोस्टली मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव करता हूँ, और मुझे पता नहीं था कि ये मैनिफेस्टेशन कहलाती है। मैं जो चीज़ चाहता हूँ मैं उसकी पिक्चर लगा लेता हूँ लाइफ में, या जो चीज़ मुझे चाहिए तो फिर मैं उस टेक्निक में उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ, और मेरी इंटेंसिटी बहुत पावरफुल होती है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। जैसे आपने बोला था कि आप बाय हुक एंड क्रुक को हासिल करना चाहते हो, तो मेरी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है उस चीज़ को। कोई भी एक नॉर्मल बंदा जो मैनिफेस्टेशन नहीं मानता है, अगर उसको बताया जाए कि भाई ये चीज़ अगर आप करते हो और इसके लिए आपके इंटेंशन प्योर है और आप इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे हो तो यू कैन अचीव दिस, तो उसको आप क्या बोलना चाहोगे कि वो अट्रैक्ट कर ले वो चीज़ें जो वो सोचता है? देखिए, मेरे क्लाइंट्स ना हिंदू के अलावा भी काफ़ी सारे लोगों को शायद ये अटपटा भी लगे, मुस्लिम्स भी बहुत हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, इवन हिंदू यहाँ पर भी, इंडिया में भी ऐसे मुस्लिम्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, मुझसे रेमेडीज़ लेते हैं, और आप उनको पूजा पाठ करने के लिए तो नहीं बोलोगे, राइट? क्रिश्चियंस हैं, काफ़ी सारे सिख हैं जिनकी कुंडलियाँ नहीं बनी हुई, आप उनको क्या रेमेडी दोगे? तो उनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं बताती हूँ कि आप ये कीजिए और उनका काम बनता है, 100% नहीं 200% बनता है, क्योंकि सारी चीज़ें वाइब्रेशन हैं। भगवान तो हम बोलते हैं ना, सबका मालिक एक है, भगवान तो एक ही है, बट हम उनको रूप में मान रहे हैं, कान्हा जी के रूप में सेवा कर रहे हैं, शिव जी के रूप में मान रहे हैं, पार्वती माता के रूप में, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम पूज रहे हैं। बट अगर आप सिर्फ एक विजन बोर्ड लगा देंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, करना कब है? सब लोगों को लगता है कब करें?
आप वेस्ट की डायरेक्शन में विजन बोर्ड लगा दो, अपने घर की वेस्ट की कोई भी वॉल पकड़ लो, अपने ऑफिस की वॉल पकड़ लो, उसके ऊपर आप चिपका दो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसका फोटो निकाल के चिपका दो जैसे आपने चिपकाया हुआ है। आप लगा दीजिए। आप मैनिफेस्ट कैसे करें? मल्टीपल टाइम्स उसको फील करना है कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। मेरे को अगर गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है तो गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, बैठी हुई हूँ। मेरे को अगर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपना प्यार मैनिफेस्ट कर सकते हो, शादी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप बंगलो मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक लेडी मेरी क्लाइंट है, उनको मैंने घर मैनिफेस्ट कराया और उनको विद इन 3-6 मंथ्स में उनको घर मिल गया। मुंबई की मेरी क्लाइंट है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि उनको अपना घर नहीं मिल रहा था, मैनिफेस्ट करा और मिल गया। काम करना है बट साथ साथ आपको मैनिफेस्टेशन भी करनी है। वेस्ट की वॉल पे आपने विजन बोर्ड लगा दिया, उस पर लिख के भी कर सकते हैं, है ना, या फिर आप फोटो चिपका के आपको फील करनी है 5-10 मिनट्स कि आपके साथ वो चीज़ें हो रही हैं। आप उस घर में कितने अच्छे पॉजिटिवली रह रहे हो, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है उस जगह का, ऐसी चीज़ें आपने फील करनी है। आप गाड़ी में अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो गाड़ी में मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ कितने लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको फील करनी है ना। मम्मी पापा कितने खुश हो रहे हैं इस नए घर में, और मेरी फैमिली कितनी खुश हो रही है। अगर मेरे को जॉब में प्रमोशन मैनिफेस्ट करना है तो मैं वो करूँ। आपको 5 मिनट्स ना रात को मैनिफेस्टेशन वॉल को देखना है। 5 मिनट तक थॉट्स नेगेटिव नहीं लाने, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं। पूरे दिन में जो हमारे साथ अच्छा हुआ वो, और हमने ये चीज़ अचीव कर ली, उसके बाद हम कैसा फील कर रहे हैं वो। रात को 5 मिनट और सुबह उठने के बाद 5 मिनट। सुबह उठे, वॉशरूम नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, 5 मिनट बैठो, बेड पे बैठो, विजन बोर्ड लगा हुआ है, देखना शुरू कर दो। एक इंसान है, मेरी क्लाइंट ही हैं, वो किसी ज्वेलरी के यहाँ पे ये तनिष्क में मैनेजर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं वो। तो ही इज़ लाइक कि मैडम मैं ना सारी जगह सोना 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 लगाता था, बचपन से मुझे सोने का बहुत शौक था, गोल्ड का। तो उन्होंने, अभी भी मैं उनके घर में वास्तु करने गई तो उन्होंने गोल्ड की पिक्चर अपने सोने, मतलब जहाँ पे बेड साइड है उसके सामने लगाई हुई थी। मैंने कहा आप इतना सोना क्यों लगाया हुआ है घर पे, और वेस्ट की वॉल पे ही आपने सोना क्यों लगाया हुआ है? बोल रहे मेरे को ना सिर्फ सोने से प्यार है मैडम। और आप मानेंगे कि उनका इतना अच्छा बिजनेस है अभी कि उन्होंने अपना शोरूम सोने का खोल दिया। मतलब वो कहीं और जॉब भी करते हैं और वाइफ उनकी वहाँ पे काम कर रही हैं। तो वो जो चीज़ मैनिफेस्ट करते रहते हो, तो ऐसा नहीं कि आप गरीब हो तो वो चीज़ पा नहीं सकते। हो सकता है आपको धीरे धीरे मिले, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़े, बट मिलेगी ज़रूर। तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत काम करती है। कोई आप ऐसी रेमेडी बताना चाहोगे जिससे हम पैसे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें? जी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और इवन अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। एक ना वेस्ट की डायरेक्शन की रेमेडी बता देती हूँ, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में भी इसको कर सकते हैं। आपने करना क्या ना, एक फ़ोटो होती है, एक फ्रेम होता है, एक पिक्चर आप नेट से निकाल के लगा सकते हैं जिसमें ना पैसे की बारिश हो रही होती है। एक कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स, और वो बरस रहे होते हैं, या एक टैप होता है, टैप में से पानी निकल रहा है उसमें से, और गोल्ड का पानी निकल रहा है, गोल्ड के कॉइन्स निकल रहे हैं। इस तरीके की अगर आप तस्वीर लगाते हैं, दिवाली आ रही, दिवाली पे लगाएं तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं लगा सकते तो कभी भी लगा सकते हैं। शुक्रवार के दिन लगानी है, अपने ऑफिस में, अपने घर पे, कहीं पे भी लगाएं। वेस्ट की डायरेक्शन नहीं तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वो लगा दें। उससे आपके पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिन लोगों को लाइफ में पैसा चाहिए, जिनकी ब्लॉक्ड मनी है, काफ़ी सारे मेरे बिजनेसमैन क्लाइंट्स हैं, उनका पैसा ना फंस जाता है, करोड़ों करोड़ रुपए की उनकी डील्स रहती हैं, फंस जाती हैं, ब्लॉक्ड रहता है मनी, पैसा देना नहीं चाहता अगला बंदा। वो इस रेमेडी को करें, उनके पैसे का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जिनका 2 नंबर का काम है वो इंक्रीज हो जाएगा, पैसे का फ्लो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। वो करें इस रेमेडी को, बहुत अच्छी कारगर रेमेडी है, 100% काम करती है। गॉट इट। कोई प्यार की रेमेडी बताना चाहेंगे आप? प्यार की रेमेडी है, अपनी फीमेल पार्टनर को परफ्यूम ज़रूर गिफ्ट करें, और उनको कोई भी ऐसी चीज़, जो कपड़े होते हैं, उनको मनपसंद कपड़े ज़रूर गिफ्ट करें, और वो शुक्रवार करें तो बहुत अच्छा है। और उनको डेट पे लेके जाएं, उनको खाना खिलाएं, गोलगप्पे भी खिला सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाना है, बट वो अल्टीमेटली उनको खुश करना है आपको। और काफ़ी सारे लोग हैं जो फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते बट लक्ष्मी जी को बहुत पूजते हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे भी हैं। तो घर में पहले घर की महिलाओं को इज्जत दें, फिर बाहर में आप जितनी मर्जी पूजा पाठ करें तो वो तभी फलित होगी। तो सबसे ज़्यादा अगर शुक्र जो हमारा प्लैनेट है लग्जूरियस लाइफ का, पैसे का, वो अच्छा तब होगा जब आप घर की महिलाओं को खुश रखेंगे। माँ, बहन, बेटी, वाइफ, कोई भी हो सकती है, उनके लिए गिफ्ट्स लाने शुरू कीजिए। कभी खाली हाथ अब घर ना आए, वो आपका शुक्र अच्छा करता है। आप देखेंगे ऑफिस से थके आ रहे हैं हम लोग, लैपटॉप बैग लेके ऐसे आ जाते हैं। मेल हो या फीमेल हो, आप घर में चाहे कोई चॉकलेट ही लेके आएँ बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए कोई एक छोटी सी चीज़ ही लेके आएँ, बट लाएँ ज़रूर रोज़। उससे आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, आपका प्यार बहुत अच्छा हो जाएगा। जी ठीक है।
हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिया, जी। बहुत वैल्यूएबल पॉडकास्ट बनाए गेस। हाँ जी। सो कोई आखिरी नोट आप ऑडियंस को देना चाहते हो? देखिए, मुझे लगता है ना, सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर घंटों घंटों आप पूजा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो गई है, ज़िंदगी हमारी बहुत तेज़ी में है आजकल, लोगों के पास समय नहीं है, तो अपने गाड़ी की जो है गाड़ी का जो म्यूज़िक है उसको बंद करके 5 मिनट्स कोई भी चैंटिंग, कोई भी भगवान जिनको आप मानते हैं, सिर्फ चैंटिंग कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छा पैसा दे देगा, बहुत अच्छी चीज़ें दे देगा जो चाहते हो लाइफ में। दूसरी चीज़ जो अपने घर के एनवायरनमेंट को बहुत पॉजिटिव रखें, साफ़ सुथरा रखें, घर में लड़ाई झगड़ा कम करें। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि आपको अगर पैसे का फ्लो बढ़ाना है ना, तो गौ माता की सेवा बहुत ज़रूरी है। गौ माता को एक आलू खिलाना शुरू कर दीजिए, गौ माता को रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए, आटा खिलाना शुरू कर दीजिए, उससे आपके सारे प्लैनेट्स बैलेंस हो जाएंगे। माँ बाप की सेवा करना शुरू कर दीजिए, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। पिताजी हमारे सूर्य हैं, माता हमारी चंद्र है, भाई हमारा मंगल है, बहन हमारी बुध है, वाइफ शुक्र है। तो आपके आसपास इतने सारे प्लैनेट्स हैं, आप उनको अच्छा करिए ना। आप नहीं कर सकते कि हम नहीं है स्पिरिचुअल, हम नहीं पूजा पाठ में बिलीव करते, तो आप रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए तो कर सकते हैं, राइट। सेवा कीजिए, जितना लंगर प्रसाद करेंगे, जितना चाय पिलाएंगे आप मजदूरों को, उतना शनि आपका अच्छा हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें करिए, समाज की सेवा कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। कर्मा में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। श्योर। भावना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरे को बहुत भी मज़ा बहुत आया। अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच इतनी वैल्यू देने के लिए। एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। तो नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी बहुत सही तरीके से सीखनी है तो हमने एक पॉडकास्ट किया था, 2 पॉडकास्ट किए एक्चुअली। साइड में जो 2 आपको पॉडकास्ट दिखाई दे रहे हैं, ये जाके देखो, अभी के अभी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही नॉलेजेबल है और बहुत वायरल पॉडकास्ट ही हमारे गए हैं। तो चलिए, मैं आपको मिलता हूँ इन दोनों पॉडकास्ट के अंदर।